हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने दी सिविल पॉइंट के ऊपर। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं दी सिविल पॉइंट पे। तो हम सर्वे के सेशन को कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले आपको इस सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है वो क्लियर होना चाहिए। इस सेशन का उद्देश्य क्या है ये क्लियर होना चाहिए। तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हमने पहला सेशन में आपको बताया था। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जैसे अभी सामने आपके एग्जामिनेशन है, एमपी व्यापम, एसएससी जेई एग्जामिनेशन है या और भी कोई एग्जामिनेशन अगर आप देना चाह रहे हैं जो आपके सामने है और उसमें अगर सर्वे का पेपर है तो कंप्लीट रिवीजन आपका ये सेशन करवा देगा। दिस इज द कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज, सीटीक्यू, है ना। हम क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट को डिटेल वे में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूं पहला क्लास आपको पसंद आया होगा। तो दिस इज द सेकेंड क्लास, चालू करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। सर्वे चेन, सर्वे चेन का लेंथ क्या होता है? तो चेन के बारे में तो कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले वाले सेशन में ही आपको बता रखा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्वेयर्स चेन। देखिए जो गंटर्स चेन होता था ना, जो हमने बताया था, वही होता है सर्वेयर्स चेन। तो गंटर्स चेन की कितनी लेंथ होती है? 66 फीट। द लेंथ ऑफ सर्वेयर्स चेन विल ऑल्सो बी व्हाट? 66 फीट। क्योंकि गंटर्स चेन और सर्वेयर्स चेन दोनों एक ही चीज है। मैंने आपको एक चीज और बता रखा था, 1 माइल लेंथ की अगर आपको मेजरमेंट करनी होगी तो आप क्या करिए, 80 घंटर चेन को एक एक करके रख दीजिए। एक घंटर चेन, फिर एक, फिर एक, फिर एक, इस तरह से 80 बार अगर आप घंटर चेन को रखेंगे तो डिस्टेंस देगा 1 माइल का। 1 माइल बराबर कितना होता है? 1 माइल बराबर होता है लगभग 1.602 किलोमीटर, है ना। 1.602 किलोमीटर के अप्रोक्स का जो डिस्टेंस है, ये आप 80 घंटर चेन को एक एक करके सीरियली रखते हुए चलेंगे तो आपको वो लेंथ बता देगा। इसी तरह से और भी डिफरेंट चेन है, हम उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो ये सारे चेन हमने इससे पहले भी पढ़ रखा था। रेवेन्यू चेन याद करिए, ये होती थी 33 फीट की, 33 फीट, 33 फीट। अब इसमें कितने लिंक हुआ करते थे? 16 लिंक। आपको ये लिंक भी याद रखना पड़ेगा। 33 फीट का 16 लिंक हुआ करता था इसमें। इंजीनियर्स चेन सीधी बात है, 100 फीट 100 लिंक, 100 फीट 100 लिंक। नाउ गंटर्स चेन या सर्वेयर्स चेन, इसका बात तो अभी हमने किया। 66 फीट का होता है ये, और इसमें कितने लिंक होते हैं? इसमें भी 100 लिंक होते हैं ना, 10 नहीं 100 लिंक। नाउ अब देखिए मैट्रिक चेन। मैट्रिक चेन मतलब वो सीधा मीटर में ही रहता है। तो इसका दो वेरिएंट आती है, 30 मीटर वाली एक आती है और एक आती है 20 मीटर वाली। जो 30 मीटर वाली आती है इसमें 150 लिंक रहता है, 150 लिंक। और जो 20 मीटर वाली वेरिएंट आती है इसमें आपकी 100 लिंक प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए ये लिंक भी आपको याद रखना है, इसका लेंथ भी आपको याद रखना है। प्लस एक पॉइंट आप यहाँ पे, और मैंने अभी जैसे बताया 1 माइल का डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो 80 घंटर चेन बराबर या फिर 80 सर्वेयर चेन बराबर वो होगा 1 माइल। इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा के दिखाया था कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 मीटर के डिस्टेंस में किसी भी चेन का कितना लिंक आ जाएगा। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसका टेक्निक क्या था, इससे पहले वाले सेशन में पहला ही क्वेश्चन के अंदर हमने आपको बता दिया था। ठीक है, तो आप ये सारे डेटा बेसिक डेटा है, चेन के बारे में आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और करना चाहता हूं। देखिए ये तो एक क्वेश्चन हो गया वेरिएंट। क्वेश्चन एग्जाम में और भी पूछे हुए, जैसे किसी भी चेन का लेंथ पूछ लिया है, इन मीटर भी पूछ लेता है कभी कभी। तो यहाँ पे आपने अभी फीट में याद किया हुआ है, तो मीटर में अगर पूछ लेगा तो फिर बोलोगे याद नहीं है। तो नहीं, आप कन्वर्जन याद रख लो। 1 फीट जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 0.305 मीटर होता है। तो ये चीज याद रखना। तो जो भी है 33 गुना 0.305 उतना मीटर में आ जाएगा, 100 गुना 0.305 उतना मीटर में आ जाएगा, है ना, इस तरह से। तो ये मीटर में भी आपसे पूछ सकते हैं, वो पूछेंगे, उनका काम है पूछना, वो पूछेंगे। एक चीज और बताया मैंने, 1 माइल का अगर आपको मेजरमेंट करना है तो ये होता है कितना? 80 घंटर चेन, 80 घंटर चेन। ठीक है, अगर 1 एकड़ अगर एरिया हो गया एकड़, ये मेजर करना है तो सिंपल सी बात है, 80 गुना जो घंटर चेन है उसका स्क्वायर। घंटर चेन की जो भी लेंथ है, घंटर चेन का जो लेंथ है इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 एकड़ का एरिया। ओके, तो ये बात ध्यान रखना। प्लस जब आप प्रॉपर्टी सर्वे करने जाते हो, प्रॉपर्टी सर्वे कहने का मतलब है कहीं खेत नापने गया, ठीक है, या फिर किसी का बाउंड्री लाइन नापने गया, तो उस वक्त जो चेन का इस्तेमाल होता है
दैट इज योर रेवेन्यू चेन। और उस तरह का जो सर्वे होता है उसको हम बोलते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे। समझ गए? कैडेस्ट्रल सर्वे उसको कहा जाता है और उसमें यूज करेंगे हम रेवेन्यू चेन को। इज इट क्लियर? तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखनी है। एक चीज और बताता हूं, देखिए आपका जो ये क्लासेस होगा ये पीडीएफ मोड में ही होगा, है ना। अगर हम चाहें तो हम बोर्ड पे ले सकते हैं, बट बोर्ड पे नहीं लिया जाएगा, ये पीडीएफ मोड में लिया जाएगा। क्यों? स्पेशल रिक्वेस्ट है, बिकॉज ये जो क्लासेस जब रिकॉर्ड होकर कंप्लीट होगी और अपलोड होगी, इसके बाद ये जो पीडीएफ में लिखते हुए चल रहा हूं ये पीडीएफ आप तक अवेलेबल होगी। ठीक है, तो आप अपने जो टीसीपी है, जो मैनेजर है, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सर्वे के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट आरसीसी। तो सर्वे तो इसी वाले वीडियो क्लास में हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अंत तक देखिएगा, मन लगेगा, मजा आ जाएगा, पूरा का पूरा सर्वे का आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, सो दिस इज दी क्वेश्चन जो कि हमने पहले वाले सेशन में डिस्कस किया हुआ था, एक बार रिवीजन हो गया। वही इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, ब्लेंडर ब्लेंडर ओके, ये 80 नहीं, अगर 1 एकड़ का आपको एरिया मेजर करना है ना तो 10 गुना गंटर चेन का स्क्वायर, 10 इंटू गंटर चेन का स्क्वायर, दिस इज योर 1 एकड़ मेजरमेंट। और 1 माइल इक्वल टू 80 गंटर चेन, 1 एकड़ इक्वल टू 10 इंटू गंटर चेन का स्क्वायर। ठीक है, सो रिमेंबर दिस। देखिए जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन आया है, the length of road measured with a 30-meter chain was found to be 300 meter. What is the true length of the road if chain was 10 centimeter too long? ये जो क्वेश्चन है इट इज फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ एरर्स इन लीनियर मेजरमेंट। तो अभी से आगे 5, 6, 10 क्वेश्चन जितने भी आपको दिखेंगे वो सारे के सारे एरर्स इन लीनियर मेजरमेंट पर बेस्ड ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पूरा का पूरा रिवीजन। तो मैं आपको एरर्स इन लीनियर मेजरमेंट एक बार ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से, शॉर्ट एंड कंसाइज फॉर्म में समझा देता हूं 5-10 मिनट के अंदर। उसके बाद सभी तरह के एरर सब कुछ समझा देता हूं। उसके बाद जब हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आगे जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सारे चुटकियों में सॉल्व होंगे, प्लस आपके रियल टाइम एग्जाम में भी जो क्वेश्चन होंगे वो सब भी चुटकियों में सॉल्व होंगे। देखिएगा साहब, मजा आएगा। चलिए, तो जो आपका सबसे पहला टाइप ऑफ एरर है, ठीक है, वो है आपका करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन या फिर टेप। जो लीनियर मेजरमेंट है हम ये चेन या फिर टेप के माध्यम से कर सकते हैं। अच्छा, आपसे एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, चेन और टेप के बीच में किसका एक्यूरेसी ज्यादा अच्छा होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए टेप। टेप ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू चेन। चेन की एक्यूरेसी उतनी सटीक नहीं होती है ना। ये जो एरर है इसको हम एरर ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। अब ये एरर ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, मतलब चेन या फिर टेप के लेंथ में ये जो एरर आई है ये उसे बनाते वक्त ही आई है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कहने का मतलब है, मान लीजिए आपको कंपनी ने बोला कि एक 30 मीटर की चेन बनाइए, है ना, या टेप बनाइए, तो आपने एक 30 मीटर की टेप बनाई, बट हुआ क्या, आप उसको वो बोल रहे हो कि वो 30 मीटर का है, बट रियलिटी में क्या हुआ, या हो सकता है कि उसका लेंथ थोड़ा कम गया हो 30 मीटर से, है ना, जो ट्रू लेंथ है, या फिर 30 मीटर से थोड़ा आपने बड़ा बना दिया, हो सकती है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ये डिफेक्ट आ सकती है। यही तो बात हो रहा है, ये डिफेक्ट आ सकती है। अब वो चेन जिस पे लिखा गया है, डेजिग्नेटेड है कि ये 30 मीटर की है, और वो मार्केट में आ गई, बट आपको मालूम है उसमें एरर है और वो रियलिटी में 30 मीटर की नहीं है, तो मुझे ये बताओ, अब वो जो इनकरेक्ट लेंथ है चेन का, है ना, उसको यूज करके जितना भी लेंथ हम मेजर करेंगे वो सारे भी तो इनकरेक्ट होंगे। तो इन सब चीजों के कारण एक एरर आती है, उसे हमको करेक्ट करना होता है, तो वही है करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। और ये जो एरर है इसे हम एरर ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, क्योंकि ये चेन को मैन्युफैक्चर करते वक्त ही चेन में इंट्रोड्यूस हो गया। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे कुछ कुछ पैरामीटर बताता हूँ। लेट कि एल जो है दैट इज योर करेक्ट लेंथ ऑफ चेन, मतलब डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ चेन। जैसे कि कंपनी ने आपको बोला था 30 मीटर का चेन बनाइए, तो वो 30 मीटर है, लेकिन आपने बना दिया उससे ज्यादा या उससे कम, तो ये एल डैश है, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन। अब मान लो करेक्ट लेंथ ऑफ चेन को यूज करके आपने क्या किया, करेक्ट लेंथ मेजर करोगे। जो अगर ये चेन है या टेप है तो इसको यूज करके हम क्या करेंगे, कोई डिस्टेंस को मेजर करेंगे ग्राउंड के ऊपर,
तो करेक्ट लेंथ ऑफ चेन या टेप को यूज करके हम करेक्ट लेंथ ऑन ग्राउंड या करेक्ट डिस्टेंस ऑन ग्राउंड मेजर करेंगे, तो वो है स्मॉल एल। इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन को यूज करके आपने क्या मेजर करोगे, आप इनकरेक्ट लेंथ या इनकरेक्ट डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड आप मेजर करोगे, तो लेट्स सपोज दैट इज योर एल डैश। ओके, मैं इनको पहले लिख देता हूं। तो ये हमने लिखा, मेंशन कर दिया, L इक्वल टू डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ टेप, L डैश इक्वल टू रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप, L इक्वल टू उस करेक्ट लेंथ ऑफ टेप को यूज करके जो करेक्ट लेंथ ऑफ लाइन जो आपने मेजर किया है, L डैश रॉन्ग लेंथ ऑफ लाइन जो आपने मेजर किया यूजिंग रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप। ठीक है, अब मैं एक कॉन्सेप्ट शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूं फॉर लीनियर मेजरमेंट। अब इसको ध्यान रखना आपको। देखिए, एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपने सही टेप का इस्तेमाल किया है तो राइट लेंथ ऑफ टेप, तो उसको यूज करके जो आप लेंथ ऑफ मेजर करोगे डिस्टेंस किसी भी लाइन का, वो भी सही होगा। तो कैपिटल L इंटू स्मॉल एल मस्ट बी इक्वल टू एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। मतलब सिंपल सी बात है, राइट इंटू राइट, राइट इंटू राइट मस्ट बी इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग, रॉन्ग इंटू रॉन्ग। ये आपका एक प्रोडक्ट बन रहा है, ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल होने चाहिए। क्या यूज है इसका हम अभी देखेंगे, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बस पेशेंस रखनी है। जैसा जैसा मैं कहते चल रहा हूं वैसा वैसा समझते चलो। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब अगर आपने टेप का अगर लेंथ आपका सही है 30 मीटर है, तो वो 30 मीटर का ही है, तो उसको यूज करके जो भी आप लेंथ मेजर करोगे वो भी सही होगा, उसे हम करेक्ट लेंथ कह रहे हैं। तो कैपिटल L इंटू स्मॉल एल मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप इंटू उस रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप को यूज करके जो भी आपने डिस्टेंस मेजर किया वो डिस्टेंस, एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। ये प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं जो करेक्शन होता है ना, करेक्शन क्या होता है, व्हाट इज करेक्शन अप्लाइड। करेक्शन जो अप्लाई की जाती है, करेक्शन इसको मैं बोलूंगा C, और ये होगी आपकी एल डैश माइनस एल। मतलब रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप माइनस ट्रू लेंथ ऑफ टेप या फिर डेजिग्नेटेड लेंथ ऑफ टेप। दिस इज द अमाउंट ऑफ करेक्शन जो हमें अप्लाई करनी है। ये अपना क्या है, ये करेक्शन है। अब यहीं पर देखो, ये सारे जितने भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, सारा डिस्कशन अपने आप में एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बनता है। तो अच्छे से ध्यान से सुनिए, मैं समय दे रहा हूं, मतलब कोई काम का है। तो करेक्शन इक्वल टू जो आप अप्लाई करोगे, इट विल बी इक्वल टू एल डैश माइनस एल। अभी देखिए, इफ मैं बोलूं एल डैश इज ग्रेटर देन एल, कहने का मतलब है, इसका मतलब समझिए, आपको कंपनी ने बोला 30 मीटर का टेप बनाओ, लेकिन आपने बनाया क्या है 30.02 मीटर का टेप। रियलिटी का वो 30.02 मीटर का टेप है, मतलब 30 मीटर से लंबा है, थोड़ा बड़ा है। तो करेक्शन जो होगा वो होगा पॉजिटिव नेचर का। जो हम करेक्शन अप्लाई करेंगे वो पॉजिटिव नेचर का अप्लाई करेंगे। क्या मतलब इसका, ये भी समझो। देखिए, समझना, ग्राउंड है, ग्राउंड पे आपके पास दो पॉइंट है ए एंड बी, इनके बीच आपको क्या मेजर करना है, डिस्टेंस। ठीक है, आपको डिस्टेंस मेजर करना है। लेट्स सपोज, इमेजिन करो, जैसा जैसा बोल रहा हूं सोचते चलो। मान लो कि आपने 30 मीटर का, आपके पास जो टेप है वो एग्जैक्टली 30 मीटर वाला ही है। कौन सा है, एग्जैक्टली 30 मीटर वाला ही है, मतलब सच में उसका लेंथ जो है 30 मीटर है। तो उस टेप को यूज करके अगर आप ये डिस्टेंस मेजर करते, ठीक है, ए बी है ना, तो लेट्स सपोज कि वो डिस्टेंस आ रही है आपकी 2 या 300 मीटर आ रहा है मान लो। कौन सा टेप, एग्जैक्टली 30 मीटर वाला टेप है, उसको यूज करके अगर हम ये डिस्टेंस मेजर करते ए बी के बीच में, तो हमारा डिस्टेंस आ रहा है 300 मीटर। बट अभी हुआ क्या है हमारे पास, लेट्स सपोज कि आपके पास एक ऐसी टेप है जिसमें लिखा तो हुआ है 30 मीटर, बट एक्चुअली में वो 30 मीटर है नहीं, वो थोड़ा सा बड़ा है उससे। 30.02 मीटर हो सकता है, 30.03 मीटर हो सकता है, वो जितना भी बड़ा है वो एरर है। अगर आप ये वाला टेप को यूज करके अब यही ए बी डिस्टेंस को मेजर करोगे, तो मुझे ये बताओ जरा सा, क्या वो 300 मीटर से ज्यादा आएगा या उससे कम आएगा। ऑब्वियसली लेस देन 300 मीटर, क्योंकि ये टेप आपका बड़ा है। तो आपने बड़ा टेप यूज किया, अरे
30 मीटर का टेप को यूज करके ए बी के बीच का डिस्टेंस मेजर करो तो 300 मीटर आ रहा है ना जी। लेकिन 30 मीटर से बड़ा टेप यूज करोगे और ए बी के बीच का डिस्टेंस मेजर करोगे तो 300 मीटर से कम वैल्यू आपको दिखाएगा। जो ट्रू लेंथ है ग्राउंड पे वो शॉर्ट दिखाएगी, वो कम दिखाएगी। मतलब ट्रू लेंथ को अचीव अगर करना है तो हमें जो ये इनकरेक्ट लेंथ है उसमें एक पॉजिटिव करेक्शन अप्लाई करना होगा, हमें कुछ वैल्यू ऐड करनी होगी। इसलिए नेचर ऑफ करेक्शन इज पॉजिटिव। समझे? लॉजिक समझे? यहां लॉजिक पकड़ो। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि किस करेक्शन का नेचर क्या होता है, किसका अभी बताएंगे, सारा करेक्शन बताएंगे, सभी का नेचर भी बताएंगे, है ना। तो करेक्शन अप्लाइड इज दिस। तो अगर लेंथ ऑफ टेप जो है, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप, इट इज ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ टेप, देन नेचर ऑफ करेक्शन जो आप अप्लाई करोगे दैट विल बी पॉजिटिव। तो सेम कॉन्सेप्ट को आप रिवर्स कर लो। रिवर्स क्या करोगे? मैं कलम ही रिवर्स कर लिया था। इफ एल डैश इज लेस देन एल मीन्स जो करेक्शन आप अप्लाई करोगे दैट विल बी ऑफ नेगेटिव नेचर। क्यों हो जाएगा? सिंपल सी बात है, वही सेम याद रखना कि 30 मीटर का टेप है, उसको यूज करके जो ए बी ग्राउंड पे जो ए बी पॉइंट है इनके बीच का डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं वो एग्जैक्टली मेरा 300 मीटर है सच में। लेकिन अभी क्या है कि मेरे पास कोई ऐसा टेप आ गया है जो कि 30 मीटर से छोटा है। अगर ऐसा टेप है जो कि 30 मीटर से छोटा है तो मैं एक एक करके टेप रखते हुए जाऊंगा ए से बी तक, तो जो फाइनली मेरे को डिस्टेंस कैलकुलेट होके आएगी क्या वो 300 मीटर से अधिक नहीं आएगी? 300 मीटर से अधिक आएगी ना, बिल्कुल आएगी। मींस जो लेंथ आपको दिखा रहा है इट इज ग्रेटर देन ट्रू लेंथ बिटवीन ए बी। सो ट्रू लेंथ ऑफ ए बी को अचीव करने के लिए ये जो इनकरेक्ट लेंथ है इसमें हमें कुछ वैल्यू को घटानी होगी। जितना वो एक्स्ट्रा बढ़ गई उतना घटानी होगी, करेक्शन अप्लाई करना होगा, मतलब नेगेटिव। तो सवाल आपसे पूछेंगे, ये भी अपने आप में सवाल बन गया फिर, ठीक है। यही है डिस्कशन का फायदा यहाँ पे। तो मैं आपको इस तरह से सभी करेक्शन को अभी समझा दूंगा। सो कीप पेशेंस अच्छे से। तो ये तो मैंने आपको समझाया कि लीनियर मेजरमेंट अगर करेंगे तो उसमें इस तरह से कुछ करेक्शन अप्लाई करेंगे। बाकी आप ये वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, राइट इंटू राइट इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। कहने का क्या मतलब है? सुनो बाबू, एरिया का मेजरमेंट करने जा रहे हो, मान लो गलत टेप है ना, इनकरेक्ट टेप है, आप इस टेप को यूज करके एरिया का मेजरमेंट करेंगे तो वहां पे क्या होगा? लेट्स सपोज सही टेप का इस्तेमाल करके आपने सही एरिया मेजर किया तो एरिया इंटू जो भी टेप का लेंथ है उसका स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू, अगर आपका पास टेप का लेंथ गड़बड़ होता तो रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप, और रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप को यूज करके जो एरिया मेजर करते वो भी रॉन्ग, तो उसको मैं कहता हूं ए डैश जो कि है रॉन्ग एरिया इंटू रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप एल डैश का स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया में कॉन्सेप्ट, इस तरह से हमको अप्लाई करना है। तो ये रेशियो याद रखना, ये जो मैं इक्वेशन बता रहा हूं ये ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट। इसी तरह से आप वॉल्यूम के केस में लिख सकते हो, करेक्ट वॉल्यूम इंटू एल क्यूब मस्ट बी इक्वल टू इनकरेक्ट वॉल्यूम वी डैश इंटू इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप एल डैश क्यूब। वॉल्यूम का इक्वेशन बन जाएगा लाइकवाइज। समझे? उसी तरह से हम रेस्पेक्टिव करेक्शंस को अप्लाई कर पाएंगे। एग्जाम में आपसे पूछेंगे एरिया में करेक्शन अप्लाई करो, वॉल्यूम में करेक्शन अप्लाई करो, जिधर मन तिधर पूछ लेंगे, है ना। नेचर आपको ध्यान रखना है, नेचर कैसे चेक करना है मैंने आपको समझा दिया, अंडरस्टूड है अब, है ना। किस केस में पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, किसका? करेक्शन का नेचर, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका पहला टाइप ऑफ करेक्शन, है ना, या फिर पहला टाइप ऑफ एरर कह लो जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एरर। ये यहाँ पे ब्रैकेट में और लिख लो, एट टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एट टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये इंट्रोड्यूस हो जाती है। अच्छा, आप लोग मेरे को ये बताना, कमेंट करना, क्या इस तरह से डिटेल में हम लोग चलें या और भी बहुत शॉर्ट में चलें? आप मुझे इन्फॉर्म करना ताकि जो नेक्स्ट सेशंस होंगे, नेक्स्ट क्लासेस होंगे उसमें और शॉर्ट में चलेंगे, इतना मैं एक्सप्लेन करूंगा भी नहीं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, बिकॉज क्योंकि आप देख रहे हैं, बट मुझे लगता है कि ये जो चीज है जो अभी हम कर रहे हैं दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज द सब्जेक्ट, क्योंकि हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? रिवीजन। क्वेश्चन सॉल्विंग आपका ऑब्जेक्टिव होता था, आप तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। हम क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट को एक बार बूस्ट अप कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, जिसके लिए मैं हूं आपके पास।
ओके, सो वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है, तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए, ये आपका पहला टाइप ऑफ करेक्शन था। अब आगे बात करते हैं। यहीं पे रुक के एक पॉइंट और बताता हूं। आपसे सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि जो करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन है, मतलब या फिर एरर ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन जो है, इसके कारण जो आप करेक्शन करते हो वो किस नेचर का होता है? तो आप बताओगे दो नेचर का होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। किस केस में पॉजिटिव हो सकता है, किस केस में नेगेटिव हो सकता है, दोनों बात आपको मालूम है। समझ गए? तो ये इस तरह से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। तो ये जो करेक्शन है ना, ये एक चेन लेंथ में है। इसी तरह जितने चेन लेंथ होंगे उतना गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए, करेक्शन निकल जाएगी। समझ गए बात? ठीक है। करेक्शन का वैल्यू क्या है? L डैश माइनस L, दिस इज वैल्यू ऑफ करेक्शन इन वन चेन लेंथ या फिर वन टेप लेंथ। अब इस तरह से जो उस डिस्टेंस को मेजर करने में आपने जितना बार टेप या जितना बार चेन को रखा है उतना टाइम ये इंटू सी मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये चेक करके कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो जो टोटल लेंथ जो आपको गिवन था उसमें से घटा देंगे या जोड़ देंगे, ट्रू लेंथ निकल जाएगी। समझ में आया बात? ठीक है, ओके। आगे क्वेश्चन है, करेंगे उसको। वेल, कॉन्सेप्ट तो मैंने अभी अभी आपको सिखा दिया है। तो यहाँ पे जब क्वेश्चन आ ही गई है वही क्वेश्चन, तो इसी को हम वही सेम कॉन्सेप्ट इस पर अप्लाई कर डालते हैं, देखते हैं आंसर निकलता है कि नहीं। ओके, देखिए क्वेश्चन पढ़िए अब। द लेंथ ऑफ रोड measured with a 30-meter chain was found to be 300 meter. Just a minute. कह रहा है एक कोई रोड है, उस पे एक डिस्टेंस है, ये कोई डिस्टेंस है ए बी के बीच में। अब इस रोड पे ये जो डिस्टेंस है, आपने लेंथ ऑफ टेप इक्वल टू 30 मीटर यूज किया, ठीक है। इसको यूज करके जो यहाँ पे डिस्टेंस मेजर की गई है ए बी पॉइंट के बीच में या फिर रोड का, ये 300 मीटर था। आगे, व्हाट इज द ट्रू लेंथ, ये क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द ट्रू लेंथ ऑफ द रोड, उस रोड का ट्रू लेंथ क्या होगा इफ द चेन वाज 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। कहानी चेंज क्या हो गया? देखिए, आपने अभी फिलहाल के लिए आपने क्या किया, आपको तो यही लग रहा है ना कि जो मेरे पास टेप है, क्योंकि चेन है, टेप जो भी है वहां लिखा हुआ है 30 मीटर का है, आपने इसको यूज करके जो ए बी के बीच का डिस्टेंस आपने मेजर किया है वो आपको 300 मीटर आ गया है ना। बट बाद में आपको कभी कहीं पता चला कि जो चेन था वो 10 सेंटीमीटर लंबा था, है ना, वो 10 सेंटीमीटर लंबा था। मतलब जो इनकरेक्ट लेंथ है चेन या टेप की वो क्या है? 30 मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर मीन्स 30.1 मीटर। दिस इज द इनकरेक्ट लेंथ, 30.1 मीटर, है ना। तो आपने बेसिकली ये वाला चेन या फिर टेप, 30.1 मीटर का चेन या फिर टेप को यूज करके जो डिस्टेंस मेजर किया ए बी, तब जाके आपको वैल्यू मिली है 300 मीटर। क्योंकि रियल टाइम में जो मतलब टेप का मेजरमेंट आ रही थी, जो उसकी लेंथ की, वो तो 30.1 ही आ रही थी। समझ में आ रहा है? तो आपने गलत लेंथ ऑफ टेप को यूज करके एक गलत डिस्टेंस को मेजर कर लिया है। आपसे पूछ रहा है कि ट्रू लेंथ क्या होगा, तो ट्रू लेंथ हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे? राइट इंटू राइट इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। तो राइट मतलब एल इंटू एल इक्वल टू एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। मतलब राइट लेंथ क्या है मेरा टेप या चेन का? 30 मीटर। तो 30 इंटू एल, एल का वैल्यू क्या नहीं मालूम, निकालना है, इक्वल टू 300, आपका इधर कितना है 30.1 मीटर इंटू एल डैश कितना आपने मेजर किया इनकरेक्ट लेंथ 300 मीटर। समझ में आ रहा बात? तो यहां से एल का वैल्यू निकाल लो, क्या जाएगा 30.1 इंटू 300 अपॉन 30 मतलब 10 इक्वल टू 301 मीटर। दिस इज द ट्रू लेंथ, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। समझ में आया बात, ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अब आपसे यहां पे पूछा जा सकता है जो करेक्शन है वो कैसा है, करेक्शन का नेचर क्या है, ट्रू लेंथ का नेचर क्या है, बताओ मेरे को, कैसे बताओगे? हमने क्या बताया था इससे पहले? देखो यहाँ पे एल डैश ग्रेटर देन एल, जब एल डैश ग्रेटर देन एल है तो करेक्शन क्या हो रहा है? पॉजिटिव। मतलब इनकरेक्ट लेंथ आपका जो भी आपने मेजर किया था
300 मीटर, वो इनकरेक्ट लेंथ थी, इसलिए करेक्ट लेंथ वो नहीं है। ए बी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो करेक्ट 300 मीटर नहीं है, वो उससे ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है? 1 मीटर ज्यादा था, तो आपने प्लस 1 मीटर ऐड किया होगा उसमें कहीं ना कहीं। समझ में आ रहा है? इस चीज को हम और भी तरीके से कर सकते हैं, बट ये जो तरीका है दिस इज द सिंपलेस्ट वे। और किस तरीके से किया जा सकता है? आप ये निकालो कि ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में टोटल कितने चेन रखने पड़ेंगे, नंबर ऑफ चेन का काउंटिंग करिए। नंबर ऑफ चेन को काउंटिंग करने के बाद आप क्या करिए, हर एक चेन में करेक्शन कितना अप्लाई करना होगा वो निकालिए। कैसे? एल डैश माइनस एल को करके वो निकालो, फिर वो चेक करो, एल डैश और एल को कंपेयर करो और चेक करो कि ये करेक्शन का नेचर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वहां से आपको मालूम हो जाएगा करेक्शन का नेचर पॉजिटिव है। उसके बाद आपने ये भी पता लगा लिया कि कितना टोटल हमको चेन यहाँ पे चाहिए, तो जितना टोटल चेन चाहिए इनटू जितना भी करेक्शन का वैल्यू है, कितना है 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जैसे 30 मीटर की आपकी चेन थी, तो 30 मीटर की चेन कितना बार रखना होगा 300 मीटर का लेंथ में? 10 बार, 10 टाइम्स, है ना। और करेक्शन का आपका वैल्यू कितना है 10, और नेचर क्या पॉजिटिव, तो टोटल करेक्शन कितना 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर। तो 300 प्लस 1 मीटर इक्वल टू ट्रू लेंथ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ऑन द ग्राउंड या फिर रोड पे। समझ में आया? वो भी एक तरीका है, वैसे कर सकते हैं। बट आज तक लगभग 2008 से मैं जब भी सर्वे पढ़ा हूं, मेरे को यही तरीका अच्छा लगता है, शॉर्ट इजी शॉर्टकट है। ओके, तो आपको जो भी बेस्ट लगे, मैंने आपको दोनों समझा दिया, जो भी अच्छा लगे उस मेथड को एडॉप्ट करिए, फॉलो किया कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन फॉर नेगेटिव एरर इन चेनिंग। जब आप चेनिंग या फिर टेपिंग कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा नेगेटिव एरर का कारण बनता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे सैग इन चेन, राइज इन टेम्परेचर, चेन नॉट बीइंग स्ट्रेट, चेन गेटिंग आउट ऑफ लाइन ड्यू टू रॉन्ग रेंजिंग, सारा कुछ क्या है एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने एक एरर आपको पहले अभी डिस्कस कर लिया, एरर ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। अब ये सारे भी कुछ कुछ एरर आते हैं, है ना, इनको एक एक करके समझ लेते हैं। तो आगे आने वाले समय में कालांतर में अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें सारे के सारे तो यही एरर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। लीनियर मेजरमेंट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एरर बेस्ड होता है, तो एरर को ही समझ लेंगे तो उससे सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एक एरर आपने पहले ही समझ रखा है। तो जो एरर ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन था, हमने आपको वहां बोला था कि आप ध्यान रखिए कि एरर ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन जो होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नेचर की हो सकती है, दोनों, कभी पॉजिटिव होगी कभी नेगेटिव होगी, है ना। चलिए बात करते हैं एक एक करके। देखिए मैं चेन बोलूं या कभी टेप बोलूं तो दोनों एक ही चीज है, आप ऐसा समझिए, है ना। अब देखिए तो होता क्या है, जब भी किसी चेन या टेप का मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जब भी उसे बनाया जाता है तो उस वक्त बनाते वक्त एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे एक चेन, एक पर्टिकुलर लेंथ की, स्टैंडर्ड लेंथ की एक चेन बनाई गई। लेट्स सपोज 20 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन बनाई गई, इसका लेंथ है 30 मीटर, ऐसा है। प्लस और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं तो अभी टेम्परेचर बोला हूं, एक स्टैंडर्ड पुल, दोनों बगल से एक तनाव भी मेंटेन किया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पुल, है ना। ये भी चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे चल के मैं बताऊंगा एरर ड्यू टू स्टैंडर्ड पुल, उसके कारण भी एक एरर आ जाती है। तो अभी तो आप फिलहाल टेम्परेचर को ध्यान रखिए। अब आपको मालूम है कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपको मालूम है, एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, एल अल्फा टी, एल इंटू अल्फा टी। मतलब जिस टेम्परेचर पे चेन या टेप की मैन्युफैक्चरिंग की गई थी और बताई गई थी कि ये जो इतना लंबा चेन है या फिर टेप है इसका लेंथ है इतना, बट रियल टाइम जब तुम साइट पे काम कर रहे हो तो उस वक्त कोई जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर वही टेम्परेचर रहा हो जिस टेम्परेचर पे मैन्युफैक्चरिंग की गई थी। जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे मैन्युफैक्चरिंग की गई थी वो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज सेम। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, हो सकता है ये उससे ज्यादा हो जाए एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर रियल टाइम वर्किंग कंडीशन में, या उससे कम हो जाए। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, एक्सपेंशन मतलब चेन की लेंथ या टेप की लेंथ बढ़ जाएगी अगर वो मेटेलिक है तो, थर्मल एक्सपेंशन। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगी मतलब टेम्परेचर कम होगी तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब चेन की लेंथ कम आ जाएगी। तो इस कारण से एक तरह का एरर इंट्रोड्यूस होगा कि नहीं,
तो दिस इज द एरर ड्यू टू टेम्परेचर। तो यहाँ पर राइज इन टेम्परेचर बोला है, तो दो तरह से इसमें एरर आ सकती है, एक राइज होने के कारण भी, एक फॉल होने के कारण भी। तो एक बार इसको समराइज कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, लेट्स सपोज जो भी आपका चेन या फिर टेप है ना, उसका जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उस वक्त जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपने मेंटेन किया ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसे मैं कह रहा हूं टी नॉट, है ना। ये टी नॉट क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस टेप या फिर चेन। अब जब रियल टाइम में वर्किंग कंडीशन में आप इस टेप या चेन को यूज करके मेजरमेंट ले रहे हो, तो उस वक्त जो टेम्परेचर है, लेट्स सपोज उसको मैं कहता हूं टीएम, दैट इज टेम्परेचर ड्यूरिंग दी वर्किंग कंडीशन, है ना, टेम्परेचर ड्यूरिंग दी मेजरमेंट ऑफ रीडिंग, तो उसे मैंने कह दिया टीएम। अब देखिए, ठीक है, तो हमने लिख दिया टी नॉट टीएम। ओके, टी नॉट स्टैंडर्ड टेम्परेचर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, टीएम टेम्परेचर ड्यूरिंग वर्किंग एट साइट। तो जो करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर का फॉर्मूला बताया जाता है, सी टेम्परेचर, दैट इज योर एल अल्फा डेल्टा टी। पैरामीटर समझिए, एल मतलब लेंथ ऑफ टेप या चेन, ठीक है, जो भी स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ टेप है या चेन है। अल्फा मतलब कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। डेल्टा टी मींस टेम्परेचर डिफरेंस टीएम माइनस टी नॉट, ठीक है, इस तरह से। तो ये फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाएगा, तो ये करेक्शन है। अब इसे समझते हैं, चलिए मैं एक चीज समझाता हूं। देखिए, लेट्स सपोज वही चीज आपको करना है जो मैंने आपसे पहले बात कर रखा था कि ग्राउंड पे कोई दो डिस्टेंस है ए और बी, मतलब कोई पॉइंट है ए बी जिसका आपको डिस्टेंस मेजर करना है। लेट्स सपोज इस ए बी का जो ट्रू लेंथ था वो है 300 मीटर। ट्रू लेंथ कहने का मतलब है एकदम सही टेप, किसी भी तरह का एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, और उसके साथ हाई एक्यूरेसी के साथ आपने ग्राउंड के ऊपर ए बी के बीच का डिस्टेंस मेजर किया हुआ है। तो वो जो डिस्टेंस है दैट इज द ट्रू लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर टेप, सॉरी ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। ग्राउंड पे जो ए बी पॉइंट है, इनके बीच का जो ट्रू लेंथ है दैट इज योर 300 मीटर, जो कि आपने सही तरीके से सही टेप, सब चीज सही सही को यूज करके मेजर किया है। अब देखिए, रियल टाइम ग्राउंड पे आए वर्किंग कंडीशन पे, यहां पे मैं बनाऊंगा दो केस, केस 1 केस 2। पहला केस ये कि आपका जो टीएम का वैल्यू है इज ग्रेटर देन टी नॉट का वैल्यू। दूसरा केस जो टीएम का वैल्यू है इट इज लेस देन टी नॉट का वैल्यू। तो पहले केस में समझिए, टीएम इज ग्रेटर देन टी नॉट, मतलब एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के दौरान जो टेम्परेचर है वो अधिक है जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर था उससे। तो क्या हुआ होगा, जो टेप या चेन है उसकी लंबाई बढ़ गई होगी। समझ में आ रहा है? तो टेप या चेन की लंबाई बढ़ गई होगी, एक्सपेंशन हुई होगी, तो एक्सपैंड हो गई है। अब काम कर रहे हैं, टेप या चेन एक्सपैंड हो चुकी है। अब वो हाई इंक्रीज लेंथ ऑफ टेप या चेन को यूज करके जब ग्राउंड पे ए और बी पॉइंट के बीच आप डिस्टेंस मेजर करोगे, तो डिस्टेंस का वैल्यू कम बताएगा या ज्यादा बताएगा? ऑब्वियसली 300 मीटर से कम बताएगा। समझ में आ रहा है? क्या बताएगा? 300 मीटर से कम बताएगा। इसलिए ट्रू वैल्यू या फिर ट्रू लेंथ तक पहुंचने में, ट्रू लेंथ क्या है? 300 मीटर। तो ट्रू लेंथ तक पहुंचने में हमें क्या करना होगा? ये जो वैल्यू बता रही है इसमें कुछ जोड़ना होगा, है ना, तब जाके हम ट्रू लेंथ खोज पाएंगे या फिर प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए जो करेक्शन की नेचर है वो क्या रहेगी इस केस में? पॉजिटिव नेचर। यहां पे बगल में लिख देता हूं नेचर। तो करेक्शन की नेचर जो होगी पॉजिटिव। सेम इसी कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करिए टीएम लेस देन टी नॉट, मतलब टेप या चेन आपका सिकुड़ गया है, टेम्परेचर कम हो जाने के कारण सिकुड़ गया है, कॉन्ट्रैक्शन आ गई है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, श्रिंकेज हो गया उसका। जब उसकी श्रिंकेज हुई है मतलब लेंथ कम हो गई है। नाउ अब इस कम लेंथ वाले टेप या चेन को यूज करके ग्राउंड पे किसी डिस्टेंस को मेजर करेंगे, तो वो डिस्टेंस ज्यादा बताएगा ना उसका ट्रू लेंथ से, क्योंकि इस टेप या चेन का ही लेंथ छोटा है, तब डिस्टेंस जब मेजर करोगे वो डिस्टेंस का वैल्यू वो ज्यादा बताएगा। तो एरर है। तो ट्रू लेंथ पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? ये जो वैल्यू मेजर की हो ज्यादा वाला, इसमें से कुछ घटाना होगा। क्या घटाना होगा? ये करेक्शन का अमाउंट घटाना होगा। जितना करेक्शन है वो करेक्शन उतना घटाना होगा, तब हम ट्रू लेंथ पे पहुंच पाएंगे। तो नेचर क्या है? अब घटा रहे हैं, नेगेटिव, नेचर इज नेगेटिव। सो यहाँ पे दोस्तों टेम्परेचर का करेक्शन यही है, और करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर आपका दो नेचर का हो सकता है, एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चीज ध्यान रहेगा। और ये है आपका करेक्शन का फॉर्मूला एल अल्फा डेल्टा टी। अब इस फॉर्मूले को भी आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप कंडीशन के अकॉर्डिंग बता पाएंगे
कि अगर टीएम इज ग्रेटर देन टी नॉट तब आएगी पॉजिटिव, अगर टीएम इज लेस देन टी नॉट तब आएगी नेगेटिव। ये वैल्यू पूछता है, ये कंडीशन के साथ ये एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर। तो आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए, प्लस जो लॉजिक हम लोगों ने डिस्कस किया वो ध्यान होना चाहिए, तो चीजें आसान हो जाती हैं। ओके, तो ये भी पॉजिटिव नेगेटिव नेचर का हो सकता है, ये भी आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या है करेक्शन ड्यू टू पुल। अभी जब भी टेप या चेन वगैरह को बनाया जाता है तो उस वक्त एक स्टैंडर्ड पुल पे ही, एक स्टैंडर्ड पुल और स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो मैंने अभी आपको बताया, उस स्टैंडर्ड पुल और स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे ही इसकी जो डेजिग्नेटेड लेंथ है, मतलब 30 मीटर या 20 मीटर जो भी लेंथ बनाना है, वो एक स्टैंडर्ड पुल और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पे उसका लेंथ बताया जाता है। तो वो ये स्टैंडर्ड पुल है, मान लो ये है आपका स्टैंडर्ड पुल पी नॉट। इसका मतलब सिंपली है, आप ऐसा समझिए कि जैसे टेप है 20 मीटर का टेप, तो आप उसको पकड़ोगे ना, एक बंदा इधर, जैसे हम चेनिंग करवाते हैं रेलवे ट्रैक पे, चेनिंग करवाते हैं, चेन रखते चलते हैं, मतलब टेप रखते चलते हैं, तो एक बंदा इधर एक बंदा उधर, तो दोनों बंदे मिलके टेप को पकड़ते हैं, है ना। टेप को पकड़ रहे हैं तो वो लोग फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं, टेप को एकदम सीधा पकड़ने के लिए टान के पकड़ के रखते हैं, वही वो पुल है, मान के चलिए, मान के चलिए क्या वही है ही पुल। अब देखो, तो जो स्टैंडर्ड पुल अप्लाई किया गया था आपको टेप का डेजिग्नेटेड लेंथ बताने के लिए, वो था पी नॉट, और जो डेजिग्नेटेड लेंथ बताया गया वो बताया गया लेट्स सपोज एल। एल कहने का मतलब है 20 मीटर, 30 मीटर, जो भी आपका डेजिग्नेटेड लेंथ है। अब सोचो रियल टाइम वर्किंग कंडीशन पे, क्या रियल टाइम वर्किंग कंडीशन पे ये चेन है या स्टील टेप है तो मेटालिक है, या फिर आप कपड़ा का भी ले लो, ये सब है ना। तो ये अभी क्या होगा अगर आप पुल ज्यादा लगा दोगे, मतलब दोनों भाइयों ने मिलकर क्या किया, ज्यादा ज्यादा तेजी से और ज्यादा हार्ड और ज्यादा फोर्स लगा के टाना उसको, तो क्या होगा उसका लंबाई बढ़ जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगी, है ना, इलोंगेट कर जाएगी ना, ज्यादा टेंशन फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, इलोंगेट कर जाएगा, तो इसका लेंथ जो है टेप या चेन का वो इंक्रीज हो जाएगा। कब, जब ड्यूरिंग वर्किंग फील्ड मेजरमेंट ये जो पुल लगाई गई पीएम इट बिकम्स ग्रेटर देन पी नॉट, है ना। तो ये कंडीशन कब आएगी, जब पीएम बिकम्स ग्रेटर देन पी नॉट, तो उस वक्त क्या हुआ, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ टेप से आपका लेंथ बढ़ गया, क्यों, आपने पुल ज्यादा लगा दिया था। क्लियर है। सेकेंड चीज, मान लो ड्यूरिंग मेजरमेंट आपने पुल को कम लगाया, मतलब जो स्टैंडर्ड पुल है उससे भी कम लगाया, तो क्या होगा, अब टेप लटक जाएगा, झूल जाएगा, मतलब परफेक्टली स्ट्रेट ना रहते हुए टेप कुछ इस तरह से लटक जाएगी, देखना इस तरह से लटक जाएगी टेप, समझ में आ रहा है, टेप झूल जाएगा, लटक जाएगा, क्यों, आपने पुल मतलब टेप को ढीला छोड़ दिया। तो ऐसा क्या होगा, जो भी आपका स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ टेप था उससे ये लेंथ कम हो जाएगी, कुछ ना कुछ कम होगी, ठीक है, झूल गई, लटक गई, बस आप ऐसा समझिए। क्यों, ये जो पुल था, पुल ड्यूरिंग टेकिंग ऑब्जर्वेशंस या मेजरमेंट पीएम, दिस पीएम इज लेस देन पी नॉट, इस कारण से ये केस आ रहा है। अब कंडीशन यूज करो, कंडीशन क्या यूज करो, मैं पहले नेचर के ऊपर चर्चा करता हूं, नेचर आप समझना, अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वही देखो। देखिए सेम चीज ले लो, कोई दो पॉइंट के बीच में ग्राउंड में डिस्टेंस का मेजरमेंट चल रहा है, एबी के बीच में आपको रियल टाइम डिस्टेंस मेजर करनी है, तो स्टैंडर्ड पुल अगर मेंटेन्ड है तब तो आपका टेप या चेन का लेंथ एकदम करेक्ट है, तो वहां पर जो आप एबी के बीच का डिस्टेंस मेजर करोगे वो भी एकदम ट्रू वैल्यू आएगा, करेक्ट वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट इनमें से अगर कोई कंडीशन आ गई है पहला या दूसरा, तो क्या होगा, तो मान लो पहला कंडीशन, तो पहला कंडीशन आ गया, तो मैंने आपको क्या बोला, जो टेप है उसका लेंथ बढ़ गया है, तो टेप का लेंथ बढ़ गया है, तो अगेन सेम अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमने देखा था, टेप का लेंथ अगर बढ़ गया है तो दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, तो वो जो ओवरऑल डिस्टेंस वो देगा उसका ट्रू वैल्यू से कम वैल्यू बताएगा, जैसा अभी तक बता रहा था, ट्रू वैल्यू से कम वैल्यू बताएगा, तो ट्रू वैल्यू से कम वैल्यू बता रहा है, तो हमें ट्रू वैल्यू पे पहुंचने के लिए क्या करना होगा, जो वैल्यू ये बताया इसमें कुछ ऐड करना होगा, है ना। तो इस कारण से इस वाले कंडीशन में पहला वाला कंडीशन के कारण जो नेचर होगी वो करेक्शन की पॉजिटिव होगी, सिंपल सी बात है। सेकंड वाले में लेंथ कम हो गई है,
है ना, तो लेंथ कम हो गई है तो दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो डिस्टेंस ज्यादा बता देगा ट्रू वैल्यू से। समझ में आ रहा है? तो हमें ट्रू वैल्यू पे आने के लिए क्या करना होगा, घटाना होगा, मतलब जो भी करेक्शन है उसको घटाना होगा वो डिस्टेंस में। तो जो नेचर है वो क्या होगी, नेगेटिव। तो करेक्शन ड्यू टू पुल भी दो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। और ये करेक्शन होता कितना है, व्हाट इज दिस करेक्शन, करेक्शन वैल्यू, करेक्शन ड्यू टू पुल का वैल्यू क्या है। तो देखिए इसके लिए क्या है, एक तो आप ये पी नॉट जो फोर्स है, जैसे मान लो ये टेप या चेन है कुछ भी, तो ये जो पी नॉट फोर्स है ये क्या है, एक तरह से हम एक्सियल फोर्स लगा रहे हैं ना, एक्सियल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। इसके एक्सियल डायरेक्शन में मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अलोंग द लेंथ ऑफ द टेप हम एक फोर्स लगा रहे हैं, एक्सियल फोर्स। समझ में आ रहा है? या फिर उसका उस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है उसका, तो ये एक्सियल फोर्स लगा रहे हैं। सो में पढ़े हो एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स लगा, हुक्स लॉ से एक निकल के आती है डिफ्लेक्शन, पीएल अपॉन ए, एक्सियल डिफ्लेक्शन, तो उतना ही करेक्शन अप्लाई होगा, ठीक है। तो वो होगा आपका क्या, पी नॉट अपॉन एल, यहाँ पे पी नॉट को नहीं, पी नॉट हटा देते हैं, हम ये करेंगे यहाँ पे करेंगे इसको पी एम माइनस पी नॉट इंटू एल अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टेप इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेप मटेरियल, इट्टी। तो दिस इज द करेक्शन वैल्यू, ठीक है। और ये एल क्या है, एल तो आपको मालूम ही हो गया, लेंथ ऑफ, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ टेप या स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन, 20 मीटर 30 मीटर, वही स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ टेप या चेन। समझ में आ गया। अब एक करेक्शन है सैग करेक्शन, इसको समझिए, ये भी यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लेट्स सपोज कोई दो पॉइंट है ए बी जिसके बीच का आपको डिस्टेंस मेजर करना था, तो आपने क्या किया है, टेप लगा दिया इन दोनों पॉइंट के बीच में, है ना, इन दोनों पॉइंट के बीच में टेप को लगा दिया, दो भाई को भेजा, एक पॉइंट ए पे खड़ा है एक पॉइंट बी पे खड़ा है, टेप को पकड़ के एट ए पुल। और ये पुल कौन सा है, स्टैंडर्डाइजेशन के दौरान नहीं, क्योंकि यहां तो आप टेप बना नहीं रहे ना, मेजरमेंट कर रहे हैं उसको यूज करके। तो जो भी पुल उस समय पकड़ा गया है, जो भी फोर्स लगा के पकड़ा है, दैट इज योर पुल ड्यूरिंग मेजरमेंट, पीएम। अब ये जो टेप है इसका अपना एक वजन होगा, ठीक है, इसका एक वजन होगा। अब देखो सैग करेक्शन कब इंट्रोड्यूस होता है, मतलब सैग के कारण एरर कब आती है, सैग मतलब लचक जाना, झूल जाना, लटक जाना। एक चीज बताता हूं, विजुअलाइज करिएगा, इलेक्ट्रिक वायर देखे हो, तो दो खंबे के बीच में इलेक्ट्रिक वायर को जब बांधा जाता है तो एक पर्टिकुलर टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स के साथ दोनों बगल पे पकड़ के बांधा जाता है। बट धीरे धीरे समय के साथ वो क्या होती है, लचक लचक जाती है, एकदम स्ट्रेट नहीं है। अब घरों में देखो कपड़ा सुखाने वाला रस्सी बांधते हो, स्टार्टिंग में एकदम पूरा जोर से तो बांधा है, एकदम सीधा है, देख के अच्छा लगता है, बट धीरे धीरे अपने वजन के कारण ही वो लचक जाती है, झूल जाती है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो वही जो ऐसा लचक आ जाएगा ना, वही है सैग, और उसके कारण ए बी के बीच का ट्रू लेंथ आपको नहीं मिलेगा। हमेशा ध्यान रखिए, हम ग्राउंड पे जब चेन सर्वे कर रहे हैं जब भी कभी, तो हमें जो डिस्टेंस चाहिए होती है वो एकदम हॉरिजॉन्टल चाहिए होती है। मैं आगे चल के भी और करेक्शन बताऊंगा, स्लोप करेक्शन, तो वहां पे आपको ये समझ में आ जाएगी। अभी ये हॉरिजॉन्टल सब ध्यान में रखिएगा। अभी क्या हुआ, मान लो लचक आ गई इसमें, एक लंबे समय तक आपने पकड़ा हुआ था, बट उस कारण से एक लचक आ गई, इस तरह से अभी टेप आपका टेप वगैरह लटक गया है। तो अब इस लटके हुए कंडीशन में रीडिंग मेजर कर लिया ए और बी पॉइंट के बीच का, मतलब ए पॉइंट से कोई बंदा पकड़ा हुआ है और बी पॉइंट पे, इस लटके हुए कंडीशन में ही किसने रीडिंग को मेजर कर लिया है। तो आपने मेजर किया है क्या, ये एल डैश का वैल्यू, बट आपको चाहिए क्या, ये वाला लेंथ का वैल्यू एल, बट मेजर क्या किया गया है, ये एल डैश का वैल्यू। तो मुझे ये बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, एल डैश वैल्यू विल बी ग्रेटर देन एल। नहीं समझ में आया कैसे बड़ा हो गया, एक चीज और बताता हूं, देखो ट्रायंगल को देखो एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ट्रायंगल हम सोच सकते हैं। कैसे एक ट्रायंगल सोचा जा सकता है, देखिए यहां से यहां तक एक डिस्टेंस ले लो और ये एक इस तरह से एक लीनियर लाइन यहाँ पे बना दीजिए, ठीक है। तो ये देखिए ये एक ऐसा और ये एक ऐसा ट्रायंगल हम सोच सकते हैं,
और ये परपेंडिकुलर ऐसा सोच सकते हैं, समझ में आ रहा है? अब देखिए, ये तो आपका हो गया बेस, बेस का वैल्यू, दिस इज योर हाइपोटेनस का वैल्यू। मुझे ये बताओ, बेस का वैल्यू ज्यादा बड़ा होता है या हाइपोटेनस का वैल्यू ज्यादा बड़ा होगा? ऑब्वियसली हाइपोटेनस का, एच का वैल्यू ज्यादा बड़ा होगा। तो यहाँ पे आपने बेसिकली आपको क्या करना था, ये तो आधा पोर्शन होता है और आधा आगे बढ़ाओगे तो ऐसा, तो ये बी और ये भी एच, तो आपको यहाँ पे बेसिकली 2 टाइम्स बी का मेजरमेंट लेना था, जो कि ट्रू वैल्यू होता बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बट आपने क्या किया है, आपने एक्चुअली ये नाम मेजर करके 2 टाइम्स बी का वैल्यू आपको आप नहीं बता रहे हो, आप क्या बता रहे हो, 2 टाइम्स एच का वैल्यू बता रहे हो। तो चूंकि एच इज ग्रेटर देन बी, इसलिए आपका एल डैश विल बी ग्रेटर देन एल। ये चीज ध्यान रखना, ये करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट एक आती है, वहां पर हम इसे अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो ऐसा हुआ है, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है, ट्रू वैल्यू पे आने के लिए आपको क्या करना होगा, जो वैल्यू आपने मेजर किया है उसमें से कुछ करेक्शन अप्लाई करके घटाना होगा, तब आप ट्रू वैल्यू पे आ पाओगे, है ना? क्योंकि एल डैश आपने मेजर किया है, ये वैल्यू यू हैव मेजर्ड, आपने रीडिंग इसका ले लिया है, इसका आपने रीडिंग ले लिया है, बट रिक्वायर्ड है ये वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो करेक्शन अप्लाई करोगे आप, इसको मैं लिखता हूं, एक मिनट। करेक्शन ड्यू टू सैग का जो वैल्यू है वो क्या होता है, पहले उसका फॉर्मूला देख लीजिए। इसका एक स्पेशल फॉर्मूला है करेक्शन ड्यू टू सैग का, ये वेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो लेट्स सपोज ये जो टेप या चेन है उसका टोटल वेट है डब्ल्यू, इसका क्या है, कैपिटल डब्ल्यू लिख रहा हूं, बड़ा डब्ल्यू इसका टोटल वेट है। तो इस टोटल वेट का स्क्वायर, डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, दिस इज योर टोटल वेट, यहीं पे लिख देता हूं नीचे, टोटल वेट किसका, उस चेन या टेप का टोटल वेट डब्ल्यू। तो इस टोटल वेट ऑफ चेन या टेप को यूज करके आपने जो लेंथ मेजर किया है, लेट्स सपोज, या फिर उस टेप या चेन का जो स्टैंडर्ड लेंथ है दैट इज योर एल, लेंथ मेजर किया है वो तो छोड़ दीजिए, इसका जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो है एल, मतलब 30 मीटर 20 मीटर जो भी बताया गया है दैट इज योर एल। मेजरमेंट के दौरान जो आपने पुल लगाया हुआ था वो तो था पीएम, तो पीएम जो भी पुल है ये फोर्स का यूनिट होगा, इसका यूनिट होगा फोर्स या केजी, केजी पर मीटर स्क्वायर ऐसे में, है ना? तो पीएम का स्क्वायर इंटू 24, तो ये वैल्यू आती है, ये फॉर्मूला आती है करेक्शन की, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसका डेरिवेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, अब ये अपना अभी रिवीजन सीरीज है तो आपने डेरिवेशंस का देख रखा होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए। तो करेक्शन ड्यू टू सैग इज इक्वल टू वेट, टोटल वेट इंटू एल अपॉन पीएम स्क्वायर इंटू 24। तो ये जो भी करेक्शन आई, इस करेक्शन को हमको घटानी होगी, है ना? तो ये करेक्शन जो है ये किस नेचर का है, नेगेटिव नेचर का है। घटानी क्यों होगी, क्योंकि आपने जो रीडिंग ले लिया है वो ले लिया एल डैश, जो कि ज्यादा है किससे, एल से, इसलिए ट्रू वैल्यू पे आने के लिए ये करेक्शन कैलकुलेट करके हमें जो भी हमने मेजरमेंट लिया है उससे घटानी होगी, तब जाके हमें ट्रू लेंथ मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो करेक्शन ड्यू टू सैग इज ऑलवेज नेगेटिव और उसका फॉर्मूला है ये, करेक्शन ड्यू टू सैग इज ऑलवेज नेगेटिव और उसका फॉर्मूला है ये। अच्छा, कभी कभी एक चीज और बता ही देता हूं, कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो फॉर्मूला है इसी को थोड़ा अलग टाइप से मॉडिफाई करके भी वो लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, लेट्स सपोज यहां पे मैंने आपको क्या बताया, टोटल वेट ऑफ चेन या फिर टेप बता दिया मैंने, उसका टोटल वजन कितना है, 30 मीटर का टोटल वजन कितना है। समझ में आ रहा है? कभी कभी क्या होगा, आपको यूनिट वेट दिया होगा, यूनिट वेट, या फिर आपको जो क्वेश्चन में दिया होगा ना, क्या दिया होगा, वेट पर, हाँ यूनिट वेट भी दे सकता है, आपको यूनिट वेट दिया होगा, यूनिट वेट किधर गया, यूनिट वेट, मान लो क्वेश्चन में आपको यूनिट वेट दिया है, गामा का वैल्यू दिया है, तो इसका यूनिट क्या होता है गामा का, यूनिट वेट का न्यूटन पर मीटर क्यूब, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, आपको ये दिया है, और क्या दे देगा क्वेश्चन में, क्रॉस सेक्शन एरिया दे देगा उसका, टेप या चेन जो भी है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे देगा, इनटू लेंथ आपको मालूम ही है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ हम करेंगे, इंटू गामा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, ये वैल्यू टोटल वेट बता देगा। एक तो इस तरह से थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है, या फिर दूसरा मॉडिफिकेशन जो इसी इक्वेशन में कर सकता है, आपको क्वेश्चन में दे देगा वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ का वैल्यू दे देगा। लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूं स्मॉल डब्ल्यू, क्या दे देगा आपको, वेट पर यूनिट लेंथ।
तो आपको टोटल वेट इक्वेशन में हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पे मेन इक्वेशन यही है आपका, इसमें टोटल वेट डालनी है। तो टोटल वेट कैसे बनाओगे, वेट पर यूनिट लेंथ से, इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर, इस तरह से यूनिट में आपको दे देगा। तो टोटल वेट कैसे बनाओगे इससे, सिंपल सी बात है, W स्मॉल w इंटू टोटल लेंथ। तो यहां पे अंदर में W स्क्वायर की जगह हम W इंटू एल का स्क्वायर लिखेंगे, समझ में आ रहा है, हम क्या लिखेंगे, W इंटू एल का स्क्वायर लिखेंगे, और पहले वाले कॉन्सेप्ट से A इंटू एल इंटू गामा का स्क्वायर लिखेंगे। तो ये दो तरीके से न्यूमेरिकल में इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है ये वेट के कैलकुलेशन में। तो आपका जो मेन फॉर्मूला है ये टोटल वेट वाला है, इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर, ओके। और करेक्शन ड्यू टू सैग इज ऑलवेज नेगेटिव, ये लंबे समय तक एक पुल को मेंटेन करके अगर आप टेप या चेन को पकड़े हुए हैं तो उस कारण से लचक आ सकती है, सैग आ सकती है, जिसके कारण एक एरर है। क्या एरर है, आपने जो रीडिंग एक्चुअली नोट किया है वो रीडिंग ज्यादा है इन दोनों पॉइंट के एक्चुअल डिस्टेंस से या ट्रू लेंथ से, इसलिए जो भी आपने रीडिंग नोट किया है इसमें एक करेक्शन अप्लाई करके हमें ट्रू वैल्यू पता करनी होगी, समझ में आ रहा है। तो ट्रू वैल्यू पता करनी होगी तो हम घटाएंगे करेक्शन, जो भी रीडिंग नोट किया उससे करेक्शन को घटाएंगे, इसलिए इसका नेचर है नेगेटिव, क्लियर है यहां तक। तो ये है आपका करेक्शन ड्यू टू सैग, ओके। और करेक्शन है एक दो, मैं डिस्कस कर ही लेता हूं। वेल जो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पीडीएफ में जगह नहीं था तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं साइड में, तो इसका आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको कॉपी में लिखना हो तो लिख लीजिएगा, या फिर समझना है केवल आपका उद्देश्य तो समझिएगा। देखिए एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल टेंशन, है ना, नॉर्मल टेंशन। तो ये नॉर्मल टेंशन का क्या मतलब है इसको जरा समझते हैं। देखिए इस नॉर्मल टेंशन का क्या मतलब है समझिएगा। अभी आपने देखा दो चीजें, मान लो ये टेप है जिसका लेंथ है L, आपने क्या किया हुआ था, ड्यूरिंग मेजरमेंट किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं, ए बी पॉइंट के बीच का आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग मेजरमेंट आपने एक इसमें पुल लगाया हुआ है जिसको हम कहते हैं PM, पुल ड्यूरिंग मेजरमेंट, है ना। ये चीज सेम कंडीशन आपने दो जगह पे देखा, एक जगह वो था जब हमने करेक्शन ड्यू टू पुल अप्लाई किया था, समझ में आ रहा है, और दूसरा जगह वो था जब अभी अभी लास्ट वाला करेक्शन ड्यू टू सैग आपने देखा। तो करेक्शन ड्यू टू पुल के अंदर पहला कंडीशन बता रहा हूं क्या, करेक्शन ड्यू टू पुल, करेक्शन ड्यू टू पुल, करेक्शन ड्यू टू पुल के अंदर जो कंडीशन है, अगर PM इज ग्रेटर देन व्हाट, P नॉट, तब जो आपका करेक्शन आता था वो क्या आता था, पॉजिटिव करेक्शन। दूसरा अपना क्या है, करेक्शन ड्यू टू सैग, करेक्शन ड्यू टू सैग, इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था करेक्शन ड्यू टू सैग का टोटल वेट का स्क्वायर गुना लेंथ अपॉन 24 इंटू PM का स्क्वायर, यही था। नॉर्मल टेंशन क्या है, यहां पे देखो ये जो PM का वैल्यू है ये टेंसाइल फोर्स ही तो है, आपने पुल लगा के रखा है, पुल मतलब क्या होता है, टेंसाइल फोर्स, समझ में आ रहा है। नॉर्मल टेंशन का क्या मतलब है, जब ये दोनों करेक्शन बराबर हो जाए, जब ये दोनों करेक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाए, एकदम बराबर हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में जब हम PM का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो वो PM का वैल्यू ही नॉर्मल टेंशन कहलाएगा, वो PM का वैल्यू ही नॉर्मल टेंशन कहलाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए करेक्शन ड्यू टू सैग, क्यों, देखो ये पॉजिटिव नेचर का ये नेगेटिव नेचर का है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, कंपनसेट करेंगे, तो एरर होगा ही नहीं। अगर ऐसा कंडीशन आता है, इस तरह का कोई आप पुल उस पर अप्लाई करके रखते हो ड्यूरिंग मेजरमेंट नॉर्मल टेंशन, तब आपको करेक्शन ड्यू टू पुल या करेक्शन ड्यू टू सैग, करेक्शन ड्यू टू पुल का ये वाला कंडीशन अगर आती है PM ग्रेटर देन P नॉट, और करेक्शन ड्यू टू सैग तो हमेशा नेगेटिव, तो ये एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे, इनके कारण कोई एरर नहीं आएगी ओवरऑल मेजरमेंट में, यही मतलब होता है, समझ में आ रहा है। तो क्या है फॉर्मूला, कैसे कैसे निकालोगे कैसे, तो करेक्शन ड्यू टू पुल क्या था आपका, PM माइनस P नॉट इंटू लेंथ PL अपॉन एरिया इंटू E, जो भी टेप या आपका जो भी है यहाँ पे चेन, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दैट टेप मटेरियल या चेन मटेरियल मस्ट बी इक्वल टू ये W स्क्वायर L अपॉन ये टोटल वेट है, W स्क्वायर मतलब टोटल वेट 24 PM स्क्वायर, ये इक्वेशन मिल गया। बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन जो हम PM का वैल्यू निकालेंगे यही होगा आपका नॉर्मल टेंशन,
समझ में आ रहा है? तो ये टर्म आप याद रखना, ये कॉन्सेप्ट जो हमने अभी डिस्कस किया ये ध्यान रखना, ठीक है। अब चलिए, ये हो गया यहां तक खत्म। अब और दो छोटे छोटे एरर आते हैं, सब एरर आपने खत्म कर लिया। अब दो छोटे छोटे एरर जो आते हैं उन एरर्स को एक बार देख लेते हैं। पहला, एरर ड्यू टू स्लोप, एरर ड्यू टू स्लोप, स्लोप ऑफ ग्राउंड। ये क्या है? देखो ध्यान से सुनो, पहाड़ पे मेजरमेंट कर रहे हो, किधर? मतलब कोई ऐसा एरिया है ना जिसका लेवल बढ़ते हुए चल रहा है, मान के चलो ऐसा, ठीक है। अब इस एरिया में दो पॉइंट ले लेंगे, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट के बीच का आपको क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस मतलब हॉराइजेंटल डिस्टेंस। तो हमेशा ध्यान रखना, जो चेन सर्वे होता है, लीनियर मेजरमेंट होती है, इसमें जो भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताया जाता है वो एकदम हॉराइजेंटल डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब हमें ये वाला डिस्टेंस हमको बतानी है, ये दिस इज द ट्रू लेंथ। इसको क्या बोलूंगा? ट्रू लेंथ, एल, ट्रू लेंथ। ये आपका क्या है? ट्रू लेंथ। समझ गए बात को? लेकिन ये तो आप मेजर नहीं कर पाओगे वैसे डायरेक्टली। आप अभी फिलहाल क्या मेजर करोगे? पॉइंट ए पे टेप पकड़ोगे और पॉइंट ए से सीधा पॉइंट बी तक का डिस्टेंस को मेजर करेगा। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो लेंथ आपने मेजर किया वो गलत है, रॉन्ग लेंथ है। दिस इज रॉन्ग लेंथ। अभी अभी आपने बताया था, अभी अभी आपको मैंने दिखाया था ट्रायंगल जैसा बन रहा है, तो ये हाइपोटेनस है, तो एल डैश इज ग्रेटर देन एल। सो हमें ट्रू लेंथ नहीं मिल रही है, तो हम ट्रू लेंथ को कैसे फाइंड आउट करें? इसके लिए हमको करेक्शन अप्लाई करना होगा। और करेक्शन अप्लाई क्या करना होगा? वो भी हमको कुछ घटानी होगी, है ना। तो जो भी करेक्शन है उसको घटानी होगी। तो करेक्शन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? वो होता है एच स्क्वायर अपॉन 2l। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। वो क्या होता है? एच स्क्वायर अपॉन 2l। यहाँ पे एच क्या है? एच इज दिस पर्टिकुलर हाइट। ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट है, दिस इज योर एच, है ना। तो एच स्क्वायर अपॉन 2l, ये करेक्शन आप कैलकुलेट करोगे। तो ये करेक्शन कैलकुलेट करोगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? हम ये जो एल डैश लेंथ मेजर किए उसमें से घटा देंगे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो कहीं यहां पर किसी पॉइंट का मिलेगा जो कि आपको बताएगा ट्रू लेंथ, एल का वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो ये हमेशा हमको घटानी है। तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप ऑफ ग्राउंड जो होती है ये हमेशा नेगेटिव नेचर की होगी, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। समझ में आ रहा है? इट इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होगा। ओके, और उसका वैल्यू क्या है? एच स्क्वायर अपॉन 2l। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रहेगा, बिल्कुल रहना चाहिए। ये एक एरर है, इसके कारण हम करेक्ट करते हैं। दूसरा, करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट, करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट अलाइनमेंट। ये क्या है समझिए। देखिए, अगेन कोई दो पॉइंट लेते हैं ए और बी। ये एक दो पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर जिसका आपको डिस्टेंस मेजर करना है। आपके पास ये डिस्टेंस हो सकता है 300 मीटर हो, 400 मीटर है, कुछ भी है। आपके पास 30 मीटर वाला चेन है एक, तो आप क्या करोगे? सीधा पहला 30 मीटर का एक चेन रखे, मेजर किया, है ना। फिर यहां से यहां तक मेजर करने के बाद एल मेजर किया मान लो, फिर यहाँ पे एल मेजर किया। अभी सीधा जाते 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 हुआ क्या, आपका जो चेन वाला था, है ना, वो थोड़ा सा अपने लेंथ से गड़बड़ हो गया, यहां मेजर कर लिया, ठीक है। फिर उसे होश आया, है ना, और वो इधर मेजर कर लिया ऐसा, ठीक है। तो आपने अभी ये एल एक मेजर कर लिया, ये भी एक एल मेजर कर लिया, फिर यहां से फिर आगे बढ़ते गए, एल एल ऐसा। तो देखिए, जो आपको सीधा मेजर करना था, आपका अलाइनमेंट में गड़बड़ आ गया क्या? उसमें गड़बड़ी आ गई। आपको मेजर करना था क्या? इस तरह से सीधा मेजर करना था ऐसा। लेकिन जो मेजरमेंट लिया गया है वो लिया गया है क्या? इस पर्टिकुलर पॉइंट का, है ना। यहां से यहां मेजर किया, फिर यहां से यहां मेजर किया। तो अगेन बेसिकली आपने क्या मेजर कर लिया? हाइपोटेनस मेजर कर लिया, अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये भी देखिए आपका क्या, ये करेक्शन ड्यू टू स्लोप जो देखा था क्या उसी जैसा है ना। यहां पर भी ये जो लेंथ आपने मेजर किया, लेट्स सपोज ये एल ना मेजर करके एल डैश मेजर कर लिया, जो कि गलत लेंथ है ना। आपने क्या मेजर कर लिया? एल डैश। लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एल का वैल्यू। समझ में आ रहा है? आपको मेजर क्या करना था? आपको मेजर करना था बेसिकली यहां से यहां आपको मेजर करना था एल, फिर यहां से यहां आप मेजर करते एल,
तब आपको आपका फिर सही वैल्यू आता। बट किसी तरह से गड़बड़ी हो गई, या फिर हो सकता है वहां पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन रहा हो, उस कारण से गड़बड़ी हो गई होगी, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। लेट्स सपोज इन दोनों पॉइंट के बीच का जो ये जो डिस्टेंस है, इट इज योर एच, स्मॉल एच या कैपिटल एच जो भी कह लो, है ना, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस। जो करेक्शन होगा ये क्या करेक्शन ड्यू टू स्लोप जैसा ही लग रहा है ना, लेकिन बस दो दो बार करना होगा, क्योंकि यहाँ पे दो बार करेक्शन अप्लाई करनी है, एक ये एल डैश के लिए, एक दूसरे वाली इस एल डैश के लिए, है ना। तो दिस इज व्हाट, तो यहाँ पे जो करेक्शन आप अप्लाई करोगे सी आर, करेक्शन लिख देता हूं, सी आर क्यू, ओके। करेक्शन, जो करेक्शन की वैल्यू आएगी वो 2 टाइम्स एच स्क्वायर अपॉन 2l आ जाएगी, 2 गुना एच स्क्वायर अपॉन 2l, तो यहां से नीचे ऊपर 2 खत्म, तो जो फाइनल वैल्यू बचा एच स्क्वायर अपॉन एल, दिस इज योर करेक्शन। क्या बचा, एच स्क्वायर अपॉन एल, इसको थोड़ा लिख देते हैं ठीक से, एच स्क्वायर अपॉन एल, ये आपका बच गया करेक्शन। तो दिस इज द करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट अलाइनमेंट, एच स्क्वायर अपॉन एल। और इसका भी नेचर क्या, ऑलवेज नेगेटिव, ये भी ऑलवेज नेगेटिव होगा, मतलब ट्रू वैल्यू को प्राप्त करने के लिए हमें जो भी हमने रीडिंग लिया है उसमें से करेक्शन को घटानी पड़ेगी, समझ गए, ये चीज है। अब चलिए, अब जितना भी चीजें आपने पढ़ा है उसको समराइज करते हैं। तो समरी ये है, आपने इतने सारे करेक्शन पढ़े, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन, करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर, करेक्शन ड्यू टू पुल, करेक्शन ड्यू टू सैग, करेक्शन ड्यू टू स्लोप, करेक्शन ड्यू टू इनकरेक्ट अलाइनमेंट। देखिए कितना सारा चीज रिवीजन करवा दिया, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया, एक तरह से चैप्टर को ही पढ़ा दिया। खैर ठीक है, हमारा उद्देश्य यही है कि हम रिवीजन करना है ना, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मेन पोर्शन है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे टॉपिक एंड कंसेप्ट को हम रिवाइज करवा देंगे आपको बड़ा ढंग से। आप देखिए रहे, मजा आ रहा हो आपको, समझ पा रहे होंगे। तो जो करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन था उसका नेचर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। टेम्परेचर का भी सेम, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, कंडीशन आपको मालूम है। इसका भी पुल, एरर ड्यू टू पुल, ये भी पॉजिटिव हो सकता है एंड नेगेटिव हो सकता है। करेक्शन ड्यू टू सैग, ये हमेशा नेगेटिव, ड्यू टू स्लोप हमेशा नेगेटिव, इनकरेक्ट अलाइनमेंट हमेशा नेगेटिव। तो ये 3 करेक्शन है जिनका नेचर हमेशा नेगेटिव रहेगा। बाकी ऊपर के जो 3 करेक्शन है कंडीशनल है, वो कंडीशनल कहने का मतलब डिपेंड करेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग कि उसका करेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब वो दोनों हो सकते हैं, प्लस माइनस। और ये सैग स्लोप अलाइनमेंट वाले हमेशा क्या, नेगेटिव। तो देखिए जो पॉजिटिव है उसको हम कभी कभी क्यूमुलेटिव भी कहते हैं, ऐड हो रहे हैं, क्यूमुलेट कर रहे हैं, क्यूमुलेटिव टर्म होगा एग्जाम में, क्यूमुलेटिव। जो नेगेटिव है उसको हम क्या बोलते हैं, कभी कभी इस तरह से भी रिलेट किया जाता है, कंपेंसेटिंग, कंपेंसेटिंग मतलब वो घटते जा रही है, ठीक है, कंपनसेट कर रही है, घट रही है, इस तरह से भी कभी कभी रिलेट किया जाएगा। दिमाग लगा लेना, एग्जाम में क्वेश्चन होगा या फिर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पड़ा हुआ होगा तो वो भी दिखा देंगे, ओके। तो ये था आपका एरर सारा का सारा खत्म। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो आपके एसएससी वाले हैं ना, या फिर जो इस तरह का जेई एग्जाम लेते हैं, बड़ा आपके दिमाग के साथ खेलते हैं वो लोग, ठीक है। अभी इतना सारा पूरा करेक्शन के ऊपर डिस्कशन हम लोग किए हैं, फिर भी आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर नेगेटिव एरर इन चेनिंग, जब आप चेनिंग कर रहे हो उसमें इनमें से कौन से ऐसे चीज है जिसके कारण नेगेटिव एरर आ सकती है। तो आप बोलोगे सैग, हाँ आपने बोला नेगेटिव, हाँ। राइज इन टेम्परेचर, नहीं 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 वो तो पॉजिटिव था। चेन नॉट बीइंग स्ट्रेट, आप बोलोगे हाँ अलाइनमेंट नेगेटिव। चेन गेटिंग आउट ऑफ लाइन, ये भी अलाइनमेंट, रेंजिंग मतलब सीधा नहीं कर रहे हो, अलाइनमेंट चेंज हो गई, ये भी नेगेटिव। तो आप बोल दोगे ए सी डी, ये तीनों ही रीजन है, गलत हो जाएगा, ये रीजन नहीं है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन फॉर नेगेटिव एरर, मैं क्या बोल रहा हूं, नेगेटिव एरर का रीजन क्या है इनमें से, ये पूछा है, करेक्शन के बारे में नहीं पूछा है। अब एरर और करेक्शन में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं, मान लो कोई जैसे ए बी हम लेके चल रहे हैं, तो ए बी लेंथ है, दिस इज योर लेंथ ए बी, ये पॉइंट लिख ही देता हूं, ए बी लेंथ है, समझ रहा।
करेक्शन और एरर में क्या डिफरेंस है समझना। ये ए बी लेंथ है आपका, ये लेंथ है इसका ट्रू लेंथ, जो एक्चुअली में एकदम सही लेंथ होना चाहिए, इसका ट्रू वैल्यू है 300 मीटर। क्या वैल्यू है? 300 मीटर। बट आपने, क्योंकि आपका एरर है ना, किसी भी तरह का एरर होगा, कुछ होगा, तो एरर के कारण पहला कंडीशन, आपने एक बार लेंथ मेजर किया है, पहले केस में 310 मीटर मेजर कर लिया गलती से किसी तरह से, दूसरे केस में आपने मेजर किया है 290 मीटर। दो अलग अलग तरह का, या फिर ज्यादा मेजर कर लोगे या फिर कम। अब मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे एरर बताओ दोनों केस में। क्या बताओगे? एरर बताओगे। तो देखो, एरर पहला केस में समझा रहा हूं, एरर जो आप बताओगे, मतलब जब आपने 310 मीटर मेजर किया है, तो जो एरर है आपका, एरर हमेशा क्या, एरर हम कैसे निकालेंगे? एरर का कॉन्सेप्ट हमेशा जो जो भी आपने रीडिंग लिया है माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है, एल डैश माइनस एल, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन लिया है माइनस ट्रू वैल्यू, ये होती है एरर। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा एरर बताओगे, तो एरर आप बताओगे कितना? पहले केस में जब आपने 310 मीटर का रीडिंग लिया है, तो एरर बताओगे ये 10 मीटर है। 10 मीटर क्या है? 10 मीटर ज्यादा है। तो एरर का नेचर क्या है? एरर का नेचर क्या है? हम इस एरर का नेचर पूछ रहे हैं। इस एरर का नेचर है पॉजिटिव, ट्रू लेंथ से 10 मीटर ज्यादा आ गया है, तो एरर का नेचर इज पॉजिटिव, नेचर ऑफ एरर इज पॉजिटिव। तो ऐसे केसेस में आपसे बोलूंगा कि करेक्शन अप्लाई करो, जो भी उसके करस्पॉन्डिंग करेक्शन होगा, मैं बोलूंगा करेक्शन अप्लाई कीजिए। अब करेक्शन अप्लाई करेंगे, तो करेक्शन कैसे अप्लाई करेंगे? आपको किधर आनी है? ट्रू लेंथ पे आनी है, तो जितना एरर है उतना घटा दिया जाएगा। तो करेक्शन का नेचर क्या होगा? जस्ट उसका उल्टा, नेगेटिव। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बाबू लोग, एक बार फिर से बता रहा हूं, ठीक है। तो सिंपल सी सीधी सीधी फंडामेंटल चीज है, ध्यान रखने का बात है। एरर अगर पॉजिटिव है तो करेक्शन होगा नेगेटिव, और करेक्शन अगर नेगेटिव है तो एरर होगा पॉजिटिव, ये दोनों अपोजिट चलता है। समझ गए बात को? कहने का मतलब है, दूसरा वाला केस ले लो ना, दूसरे वाले केस में मैं आपसे एरर पूछूंगा, ठीक है, तो एरर आप कैसे निकालेंगे? मैंने बोला एल डैश माइनस एल के लिए, जो एल डैश माइनस एल जो भी मेजर्ड वैल्यू है माइनस ट्रू वैल्यू, तो आप बोलोगे 290 माइनस 300, मतलब एरर जो है वो -10 का आ गया। कहने का मतलब है जो ट्रू वैल्यू है उससे आप 10 मीटर पीछे हैं, यू आर बैक 10 मीटर ऑफ द ट्रू वैल्यू, मीन्स error is negative, the error is negative, nature of error is negative, but the correction, जो correction हम अभी अप्लाई करेंगे इस केस में, that will be my positive। आप बोलोगे 10 मीटर जोड़ दो जो भी लेंथ आ रही है, तो आपको ट्रू लेंथ मिल जाएगी, मतलब जब करेक्शन आप अप्लाई कर रहे हैं तब आप जोड़ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव है, लेकिन जो एरर का वैल्यू आपको मिला दैट इज योर नेगेटिव ना। समझ गए? तो ये एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेगा, एरर और करेक्शन दोनों अपोजिट होते हैं। तो आपको मैंने करेक्शन बता दिए, तो जो करेक्शन बता दिए उसका जो भी नेचर आएगा, आपसे अगर क्वेश्चन में एरर पूछा है तो उसका जस्ट उल्टा, समझे? तो यहां पर सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ नेगेटिव एरर? नेगेटिव एरर का कौन सा रीजन हो सकता है? नेगेटिव एरर का रीजन क्या हो सकता है? जो भी ट्रू वैल्यू है किसी चीज की, उससे कम का वैल्यू अगर आप मेजर कर रहे हो, तब उस केस में जो एरर आई होगी वो नेगेटिव आई होगी, इसलिए हम करेक्शन उसमें पॉजिटिव अप्लाई करेंगे। उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया, समझ में आ रहा है? तो मुझे ये बताइए, सैग इन चेन, उसमें जो लेंथ मेजर करते हैं वो तो ट्रू लेंथ से ज्यादा हो गया, इसलिए करेक्शन नेगेटिव अप्लाई किया था, तो एरर का नेचर क्या है? पॉजिटिव। अलाइनमेंट में भी सेम चीज हो रही है, जो ट्रू लेंथ चाहिए थी उससे ज्यादा ही लेंथ आपने मेजर कर लिया था, इसलिए हम घटा रहे हैं, तो मतलब जो एरर का नेचर है वो तो बड़ा हुआ है, ज्यादा है, पॉजिटिव है। सो नेगेटिव नेचर का एरर किस कारण से आ रही है? टेम्परेचर राइज होने के कारण। व्हाई इट इज कमिंग? ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। तो दो पॉइंट आपको ध्यान रखनी है, एरर और करेक्शन, ठीक है, हमने आपको सब चीज बता दिया है। राइज इन टेम्परेचर कैसे? अरे टेम्परेचर राइज होगा, फिर से सोचो, बताया था टेम्परेचर राइज होगा, चेन या टेप की लेंथ बढ़ जाएगी, फिर वो बढ़ी हुई चेन या टेप की लेंथ से आपने एक डिस्टेंस मेजर किया ए बी के बीच में, तो डिस्टेंस जो आपको मिल रहा है, जो रीडिंग आप नोट करोगे, दैट विल बी लेस देन द ट्रू वैल्यू, कम होगी ना, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन लिया इट विल बी लेस देन द ट्रू वैल्यू, तो वो कम आ गई, तो इसका मतलब क्या है? ये एरर जो है नेगेटिव साइड पे है,
मतलब ट्रू वैल्यू आपका 300 है, लेकिन आपका डिस्टेंस मेजर हो गया है 290, मतलब कम है। एरर का नेचर क्या है? नेगेटिव है। करेक्शन अप्लाई कैसे करोगे इस केस में? तो हमने बता रखा, आपने देखा, करेक्शन विल बी पॉजिटिव। समझ गए? तो ये है करेक्शन और एरर के बीच का आपसी जुगाड़, आपसी भरत मिलाप। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारा कुछ लिखवा दिया मैंने। और जो चीज हमने अपने पीडीएफ पे लिखवाया था वो चीज आपने नोट कर लिया होगा, तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी, है ना, इसलिए मैंने फिर नहीं बताया। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चेन सर्वे का ही क्वेश्चन है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। इनकरेक्ट ऑब्स्टेकल इन चेनिंग, ऑब्स्टेकल इन चेनिंग इन ए चेन सर्वे, ऑब्स्टेकल इन ए चेनिंग इन सर्वे, इन चेन सर्वे। कहने का मतलब है, ये सवाल ये बोल रहा है कि आप एक चेन सर्वे कर रहे हो, तो इनमें से कौन सा जो लिखा हुआ है 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा चेन सर्वे के दौरान बाधा नहीं होगा, मतलब इज नॉट ए ऑब्स्टेकल, ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए दो चीजें होती हैं चेन सर्वे के दौरान। एक तो आप क्या करते हो, मान लो एक ग्राउंड है जिसमें आप चेन सर्वे कर रहे हैं, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनके बीच का चेन सर्वे करना है। बेसिक सी बात है, पॉइंट ए से पॉइंट बी का आपको सबसे पहले चेनिंग करोगे, मतलब लेंथ मेजर करोगे ग्राउंड के ऊपर, है ना, तो चेन लेंथ का मेजरमेंट होगा। दूसरी चीज चेन सर्वे के दौरान क्या होता है, जैसे ये पॉइंट बी को लोकेट करना है ना, हमको हमको एग्जैक्टली वो पॉइंट बी किधर है वो फाइंड करना है। तो प्लेन टेबल सर्वे में देखो एलिडेट का यूज करके हम साइटिंग करते हैं, रेंजिंग रॉड को, समझ में आ रहा है? रेंजिंग रॉड को रखवा के हम साइटिंग करते हैं। ठीक है, करते हैं रेंजिंग रॉड को रखवा के साइटिंग करते हैं। बट यहाँ पे चेन सर्वे में आपको रेंजिंग की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे पास सारा का सारा पॉइंट अवेलेबल है ही, है ना, हमने मार्क कर ही दिया है सारा का सारा पॉइंट, हमको बस उनके बीच का डिस्टेंस मेजर करते हुए चलना है, स्टेशन पॉइंट मार्क करके। ओके, तो रेंजिंग का जो बेसिक मतलब होता है वो क्या होता है, आप रेंजिंग रॉड किसी पॉइंट पे रखवाएंगे और आपको साइट करना होता है, देखना होता है। इसके लिए आपको विजिबिलिटी क्लीन होना चाहिए। अगर फ्लैट ग्राउंड है तो विजिबिलिटी क्लीन होगा, ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए अगर फ्लैट ग्राउंड नहीं है, अंडुलेटेड ग्राउंड है, ऊबड़ खाबड़ है, तो हो सकता है ऐसे केसेस में विजिबिलिटी क्लीन ना हो। तो अगर विजिबिलिटी क्लीन नहीं होगा, दिक्कत आ सकती है इसमें, चेन सर्वे में, इसमें रेंजिंग के लिए, मतलब आप रेंजिंग नहीं कर पा रहे हो, साइटिंग नहीं कर पा रहे हो, ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। समझ में आ रहा? दूसरा, मान लीजिए जैसे ए और बी पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस मेजर करना था, बीच में एक लेक आ गया, पोखर आ गया, ये भी अब लेक में कैसे चलेगा? नहीं चल पाएगा ना चेन लेके, है ना। दलदल आ गया, दलदल में चलोगे अंदर? वो भी नहीं होगा, तो वो ऑब्स्टेकल है। तो चेनिंग के लिए, रेंजिंग के लिए तो हो सकती है चेन सर्वे में ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग ओनली, ऑब्स्टेकल टू चेनिंग ओनली पॉसिबल है, मतलब ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग ओनली। तब तब ग्राउंड पे ऐसा कोई भी फीचर नहीं है जिस कारण से आप चेनिंग नहीं कर सकते, कि चेनिंग नहीं कर सकते लेकिन विजिबिलिटी ठीक नहीं, तो दैट इज योर ऑब्स्टेकल टू चेनिंग, सॉरी ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग। और सेम टाइम ग्राउंड आपका एकदम क्लीन, एकदम साफ, जिस पॉइंट पे आप खड़े एकदम वहां से साफ एकदम बढ़िया फ्रेश एकदम एचडी में दिख रहा है, लेकिन बीच में एक पोखर है और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना, चेनिंग नहीं कर ऑब्स्टेकल टू चेनिंग ऑन, ये भी पॉसिबल है। या फिर एक कंडीशन हो सकता है ऑब्स्टेकल टू बोथ, चेनिंग एंड रेंजिंग भी हो गया, दोनों के लिए ऑब्स्टेकल हो गया। बट ये देखो यार, टू प्लॉटिंग, ये काय का ऑब्स्टेकल, मैप तो बनानी है, इसमें काय का बाधा? सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑब्स्टेकल, इनमें से कौन सा बाधा नहीं है? मैप बनाना कोई बाधा नहीं है, ऑब्स्टेकल टू प्लॉटिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चेन सर्वे, या फिर और भी आगे किसी भी सर्वे में। ठीक है, ये प्लॉटिंग करना कोई एक ऑब्स्टेकल नहीं होता। ऑब्स्टेकल है बेसिकली ये रेंजिंग चेनिंग, या फिर दोनों, रेंजिंग चेनिंग दोनों, ये बाधा हो सकता है, ऑब्स्टेकल है, दिस इज नॉट ए ऑब्स्टेकल। ओके, तो करेक्ट आंसर विल बी आंसर नंबर डी, दिस इज द करेक्ट वन। आई थिंक क्वेश्चन आपको अंडरस्टूड हुई होगी। रेंजिंग के लिए ऑब्स्टेकल कैसा हो सकता है? देखो ऐसा हो सकता है, कोई बहुत बड़ा ग्राउंड है ना, सोचा एक बात और बता दूं, किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगा तो, यहाँ पे तुम खड़े हो, अभी
एक पॉइंट है किधर, एक पॉइंट है स्टेशन इधर, लेकिन बीच में क्या है ना, जंगल है, फॉरेस्ट है, बड़े बड़े पेड़ है, वो पेड़ के अंदर वो पॉइंट है, मतलब वो जंगल के अंदर वो पॉइंट है, ऐसे तुमको वो बी देखना है। बीच में पेड़ है, वहां पे रेंजिंग रोड रखवा है, वो कैसे देखोगे? थोड़ा सा विजिबिलिटी में दिक्कत तो आ सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन तो आई, वही ऑप्शन। या फिर पेड़ है, फॉरेस्ट कवर है, या फिर बिल्डिंग है, भी हो सकता है। समझ आ रहा है? तो रेंजिंग में ऑब्स्टिकल इस तरह से आता है। रेंजिंग मतलब सेटिंग करना, बस, है ना। अब चेनिंग मतलब लेंथ का मेजरमेंट करना ग्राउंड पे। ओके, तो ये दोनों में ऑब्स्टिकल आ सकती है, प्लॉटिंग में ऑब्स्टिकल नहीं आ सकती। ठीक है, ऐसा भी केस हो सकता है कि केवल रेंजिंग में आए ऑब्स्टिकल, चेनिंग में नहीं आए। जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट तो है, रेंजिंग में दिक्कत आ रही है, लेकिन चेन थोड़ी ना, नहीं लेंथ थोड़ी ना मेजर नहीं कर पाएंगे, चेन लेते हुए चले जाएंगे एक एक करके, दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है? तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल भी हो सकता है, बहुत कंबाइंड हो सकता है ये, प्लॉटिंग नॉट ऑब्स्टिकल। ओके, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन सिंपल है। अमाउंट द फॉलोइंग करेक्शन, ये किसके बात कर रहा है, पहले तो ये पॉइंट मार्क करेगा, करेक्शन अप्लाइड फॉर टेप मेजरमेंट। टेप मेजरमेंट में टेप या फिर मैंने बोला चेन, टेप जो भी बोलिए, दोनों सेम है, सारा फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, कॉन्सेप्ट सब दोनों के लिए सेम है। कभी क्वेश्चन में टेप देंगे, कभी क्वेश्चन में चेन देंगे, ऐसा है ना। आइडेंटिफाई द करेक्ट, आइडेंटिफाई द करेक्शन व्हिच इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। बोल रहा है ऐसे करेक्शन का पता लगाइए जो कि हमेशा नेगेटिव नहीं होती। तो इनमें से कौन सा हमेशा नेगेटिव होती है? स्लोप नेगेटिव हमेशा बता रखा है, सैग हमेशा नेगेटिव, रॉन्ग अलाइनमेंट हमेशा नेगेटिव। बस ये पुल के कारण जो करेक्शन है वो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होता है। पुल के कारण करेक्शन क्या है? ये माइनस पी नॉट इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू, ये कभी पॉजिटिव हो सकती है कभी नेगेटिव हो सकती है ना। इसका हमने अभी समराइज करवाया था। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। देखिए अब फटाफट क्वेश्चन बन रहा है, ये चीज होती है फायदा, एक बार कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस जो बनेंगे चुटकियों में बनेंगे। नाइस, गुड क्वेश्चन। देखिए ये आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये फैक्ट है, किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जब चेन या फिर टेप बनाई जाती है, इस टेम्परेचर एंड फुल कंडीशन को बेसिकली मेंटेन किया जाता है। एंड व्हाट इज दैट टेम्परेचर एंड फुल कंडीशन व्हिच इज मेंटेन्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, मैं हाईलाइट करवा, ये 30 मीटर, ये 30 मीटर छोड़ो यार, 30 मीटर बना सकते हो, 20 मीटर बना सकते हो, मैट्रिक चेन दो अलग अलग वेरिएंट की आती है। टेम्परेचर एंड फुल कंडीशन देखिए, जो स्टैंडर्डाइज्ड टेम्परेचर होती है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर, इट इज जनरली 20 डिग्री सेल्सियस, याद रखने का। और जो स्टैंडर्ड फुल होती है, इट इज योर 8 kg, दिस इज योर स्टैंडर्ड फुल। समझ में आ रहा है? अब देखिए इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर स्टैंडर्ड फुल कंडीशन को यूज करके आपने एक चेन का मैन्युफैक्चरिंग किया है ना। और ये चेन का जो आपने मैन्युफैक्चरिंग किया, ये टेप का मैन्युफैक्चरिंग किया है, इसका दो वेरिएंट हो सकता है। एक का वेरिएंट हो सकता है कि आपने जो लेंथ बनाई है वो 30 मीटर की बनाई है, जस्ट इन मिनट। या फिर दूसरा हो सकता है कि आपने जो लेंथ बनाया है वो बनाया है 20 मीटर का चेन आपने डिजाइन किया है, 30 मीटर या फिर 20 मीटर, दो चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो अपने पास जो कोडल प्रोविजन है, वेल वो थोड़ा सा एरर आ गया था, कोई बात नहीं। तो हम कहां पे बात कर रहे थे कि आप जब टेप का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ये 30 मीटर का बना सकते हैं मैट्रिक टेप, या फिर 20 मीटर का बना सकते हैं, 20 मीटर या 30 मीटर। अच्छा, लिंक लिंक 30 मीटर वाले में कितना 150 होता है और 20 मीटर वाले में 100, समझ गए, ये लिंक होती है। अब देखो यहाँ पे एक कोडल प्रोविजन अपना ये है कि जब आप 30 मीटर का टेप बना रहे हैं ना, तब स्टैंडर्डाइजेशन, ये तो मैन्युफैक्चरिंग ही है, ये कब है, ये मैन्युफैक्चरिंग का बात कर रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो एरर इंट्रोड्यूस होती है वो स्टैंडर्ड एरर होती है, वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो कोडल प्रोविजन ऐसा है, परमिशन ऐसा है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं 30 मीटर का चेन या टेप, तो जो स्टैंडर्ड एरर आप अलाउ कर सकते हो, कौन सा एरर? स्टैंडर्ड एरर, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए स्टैंडर्डाइज्ड। तो स्टैंडर्ड एरर जो आ सकती है 30 मीटर के चेन में, दैट इज प्लस माइनस 8 mm, इससे ज्यादा नहीं। ओवरऑल लेंथ में टोटल 30 मीटर में जो एरर आ सकती है ओवरऑल प्लस माइनस 8 mm। नेक्स्ट 20 मीटर के चेन में जो एरर आ सकती है वो आ सकती है प्लस माइनस 5 mm, इससे ज्यादा नहीं। और अगर आपने 1 मीटर लेंथ बनानी है, 1 मीटर, ठीक है, अगर 1 मीटर का आप चेन या टेप बना रहे हो 1 मीटर का, तो पर मीटर जो एरर परमिसिबल है
वो ±2 mm, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए इन 1 मीटर। और ओवरऑल 30 मीटर के लिए ±8 mm और 20 मीटर के लिए ±5 mm। ये स्टैंडर्ड एरर का बात हो रहा है। स्टैंडर्ड एरर पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरह का हो सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए? बी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ये आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, है ना। ये हमने कर रखा है, ये सब कॉन्सेप्ट डिस्कस हो चुकी है। द लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड बाई ए 30 मीटर चेन, एक 30 मीटर का चेन है जिसको यूज करके आपने एक लाइन का लेंथ मेजर किया है, वाज फाउंड टू बी 450 मीटर। इफ द चेन वाज 0.2 लिंक्स शॉर्ट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल दिया है, एक मिनट। आपके पास कहा गया कि आपके पास एक 30 मीटर का चेन है। आप इस 30 मीटर के चेन को यूज करके आपने एक लाइन मेजर किया, एक डिस्टेंस मेजर किया, जो कि आपको लग रहा है कि वो 450 मीटर है, क्योंकि आपको लग रहा था कि ये 30 मीटर का चेन है। बट आपको बाद में पता चला कि नहीं, ये 30 मीटर का चेन नहीं है, इसमें एक्चुअली क्या है, 0.2 नंबर ऑफ लिंक की कमी है, लिंक शॉर्ट है, उसकी कमी है ना। 0.2 लिंक शॉर्ट मतलब चेन 30 मीटर का नहीं है, चेन 30 मीटर से कम लेंथ का है। कितना कम लेंथ का है? 0.2 लिंक कम लेंथ का है। अब देखो यहाँ पे लिंक मैट्रिक चेन है, मैट्रिक चेन में लिंक वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए बार बार हम याद करवा रहे हैं आपको। मैट्रिक चेन जो 30 मीटर की होती है, उसमें जो लिंक होती है टोटल 150 लिंक होती है, प्लस मैंने आपको ये भी कैलकुलेट करवाया था कि 1 लिंक का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 0.2 मीटर होता है एक लिंक का लेंथ। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कितना लिंक का कमी है, 0.2, 0.2 नंबर ऑफ लिंक का कमी है। तो टोटल लेंथ कितना हो गया, 0.2 इंटू 0.2, तो टोटल इतना लेंथ शॉर्ट है आपका चेन 30 मीटर से। तो जो इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन है, टेप है, चेन टेप तो नहीं, जो चेन है वो कितना हो गया, 30 माइनस 0.2 इंटू 0.2। देखो ऐसे कहानी बनाते चलोगे बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो कुछ नहीं करना, 0.2 इंटू 0.0.4, तो ये 29.96 इतना इतना मीटर का आपका एक्चुअली में टेप या चेन था। जब इतना मीटर का था तो आपने बेसिकली जो मेजरमेंट लिया है वो एल डैश लेंथ को यूज करके आपने मेजर किया है 450 मीटर। सो अगर आप एल लेंथ को यूज करके मेजर करते तो वो कितना आता, तो आपको स्मॉल एल निकालनी है, तो स्मॉल एल इक्वल टू कितना आएगा, 29.96 इंटू 450 डिवाइडेड बाई 30, कितना आ जाएगी। तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 449.4 मीटर। देखो जरा क्वेश्चन में है क्या, 449.8, 449.6, 449.1, 448, आंसर नहीं है। बट क्वेश्चन गलत नहीं है, मतलब जो सॉल्यूशन है वो गलत नहीं है, क्वेश्चन में ऑप्शंस गलत हैं, दीज आर नॉट करेक्ट। तो ये चीजें को भी ध्यान रखना है, और आपने करेक्ट वे में सॉल्व किया है, और ऐसे केसेस में आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन को स्किप करके आइए, क्योंकि वो क्वेश्चन पर लास्ट में चैलेंज की जाएगी और डिलीट हो जाएगी, है ना। आप यहाँ पे नियर बाई ये वाला वैल्यू लगा सकते थे टिक, अगर लगाना होता तो 449.6 वाला, बट कैलकुलेटर आप लगाएंगे डायरेक्ट आपको 449.4 वाला वैल्यू आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। वेल, तो आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, आगे आ गया कंपास सर्वे का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। फर्दर आप लोग अगर एमपी व्यापम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीसीपी को डाउनलोड कर लीजिए वहां पे स्वाभिमान बैच होगा, बैच को ज्वाइन करिए, एनरोल करिए और अपना तैयारी अच्छे ढंग से करिए। ऑल द बेस्ट फॉर यू। और उसमें बहुत सारे सुविधाएं हैं, आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, आप बेटर वे में और एमसीक्यू रिवीजन भी कर सकते हैं। तो ये सारे फैसिलिटीज वगैरह भी हैं, तो आप उसको डाउनलोड करिए और पढ़ाई कीजिए अच्छे से। एंड एग्जामिनेशन के लिए ऑल दी बेस्ट। बाकी हम लोग हैं ही। तो यहाँ पर मैं इस चैप्टर को एंड करता हूँ, इस पर्टिकुलर टॉपिक को। इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे कंपास सर्वे एंड लेवलिंग, है ना। और 2 वीडियो बनेंगे सर्वे के ऊपर, टू
दो या तीन है ना, 2 या 3 वीडियो बनेगा सर्वे के ऊपर। इसके अंदर आपका पूरा का पूरा सर्वे, मतलब 4-5 वीडियोस के अंदर पूरा का पूरा सर्वे देखिए हम लोग खत्म कर लेंगे। ये जो चैप्टर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इससे मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद आपका जो लीनियर मेजरमेंट में एरर वाला कॉन्सेप्ट है वहां से एक भी क्वेश्चन छूटेगा। जहां और वो हम लोगों ने भले ही 10-12 क्वेश्चन डिस्कस किए हों, लेकिन आपका जो डिस्कशन हो गया है वो नहीं भी कम से कम तो 100-150 क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया। यही सब क्वेश्चन भरे हुए, रिपीट रिपीट है ना, बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो ये सारा टेक्निक्स है जो सीखना होता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।